अस्सलाम वालेकुम। लास्ट क्लास में क्या किया था हमने? डेटा सेट था हमारे पास, उसमें हमने कुछ क्यूरीज़ को रन किया था। सही है। अच्छा, वो सिंपल सी क्यूरीज़ थी। अब आज जो हम सीखने वाले हैं ना, आज ये हम बोल सकते हैं थोड़ी सी एडवांस लेवल की क्यूरीज़ हैं, क्योंकि हम इसमें ग्रुप बाय पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर हम ग्रुप बाय पढ़ेंगे और ग्रुप बाय आपको समझ आएगा कि किस तरीके से यूज़ होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब प्रोग्रामिंग कर रहा होता है ना इंसान, तो वहाँ पे ग्रुप बाय का बहुत समझ लें कि फ्रीक्वेंटली यूज़ हो रहा होता है कि ग्रुप बाय होता क्या है। तो ज़रा आज समझते हैं कि पांडास के अंदर वो ग्रुप बाय चलता किस तरीके से। कॉन्सेप्ट सेम है, ऑफ कोर्स पांडा से पढ़ेंगे थोड़ा सा सिंटैक्स डिफरेंट होगा लिखने का। अगर नॉर्मल पाइथन में कर रहे होंगे तो थोड़ा सा सिंटैक्स डिफरेंट होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट उसका सेम होगा। सही है। तो ज़रा इसको हम देखते हैं यहाँ पे कि किस तरीके से ग्रुप बाय यूज़ होगा। तो पांडास को और नमपाई को हम इंपोर्ट कर लेते हैं। सही है। और मैंने यहाँ पे वो जो हमने लास्ट क्लास में डेटा सेट पे काम किया था ना, उसको क्लीन किया था। कुछ कॉलम्स रिमूव किए थे, कुछ रोज़ को हमने रिमूव किया था, तो उसको मैंने CSV में डाउनलोड कर लिया था। ठीक है। क्या किया था, उसको मैंने CSV में डाउनलोड कर लिया था। किस तरह किया था मैं वो बता देता हूँ। आपको क्या करना होता है, आपका जो भी फाइनल वेरिएबल होगा ना, आपको याद होगा हमने MV करके यूज़ किया था लास्ट टाइम। MV करके हमने तमाम मतलब पूरी फाइल के अंदर MV करके उसको यूज़ किया था। तो क्या लिखना होगा हमें, उसको MV.to_CSV करके हमारा एक मेथड होता है। to_CSV के क्या करो, MV में अब जो फाइनल डेटा मौजूद है ना, हमने क्लीन करके सब कुछ कहाँ पे फिर ओवरराइट करवा दिया था, MV में उसको डलवा दिया था सारे डेटा को। तो फिर हमने क्या कहा था उसको, हम उसको क्या बोलेंगे कि CSV में इसको क्या कर दो, कन्वर्ट कर दो, और आगे क्या करेंगे उस फाइल का नाम बता देंगे। लेट्स मैं लिख देता हूँ क्लीन data.csv, इसको एक्सटेंशन दे देंगे। ठीक है। इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या होगा, हमारा जो डेटा क्लीन होने के बाद बना होगा ना, MV में स्टोर हुआ होगा, सेव हुआ होगा, वो हमारी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CSV फाइल में चला जाएगा। अगर इस तरीके से चाहे तो एक्सेल में भी लेके जा सकते हैं। ठीक है। तो मैंने इस तरीके को यूज़ करते हुए उस फाइनल डेटा को क्लीन डेटा CSV के नाम से, क्या नाम दिया हुआ, क्लीन मूवीज़ डेटा CSV, क्लीन मूवीज़ डेटा.csv का मैंने नाम दिया उसको, मैंने उसको एक्सपोर्ट कर दिया था। सही है यहाँ तक। तो मैं उसी डेटा को यूज़ कर रहा हूँ। सही। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इंपोर्ट कर लेता हूँ उसको। क्या लिखना होगा मुझे, CSV से कर रहा हूँ ना मैं इंपोर्ट। ठीक है। CSV से डेटा को रीड कर रहा हूँ तो क्या लिखना होगा, मैं लिखूँगा pd.read_CSV। सही है। और यहाँ पे क्या करूँगा, उसका नाम लिख दूँगा क्लीन मूवीज़ डेटा.csv। एग्जीक्यूट करते हैं तो 1572 रोज़ हमारी रह गई थी लास्ट टाइम, और वो यहाँ पर आ गई है। इसको सेव कर लेते हैं एक वेरिएबल के अंदर, लेट्स से MV बोल दिया। ठीक है। और अगर हम इसको चेक करें, MV.info, एक मेथड होता है जो क्या बताता है, उसकी डिटेल्स बता देता है कि कितने कॉलम्स हैं, कितनी रोज़ हैं, सारी डिटेल बता दी इसने कि 1572 क्या है इसमें, टोटल एंट्रीज मतलब रोज़ हैं, इंडेक्स ये है इसका, ये कॉलम्स के नेम है। ठीक है। अच्छा, ये अननेम जो आ रहा है ना, हाँ बेसिकली बताता हूँ मैं, ये असल में एक कॉलम की वजह से आ रहा है। तो 1572 ये टोटल रोज़ है हमारे पास, और इसकी डेटा टाइप क्या बता रहा है, इंटीजर 64। ये है क्या बताता हूँ मैं ज़रा। ठीक है। फिर ओरिजिनल टाइटल आ गया एंड सो ऑन, सारी की सारी चीज़ें आपके पास ये आ गई हैं। जो हमने डेटा को क्लीन किया था, जो हमने कॉलम्स रिमूव किए थे, डेटा टाइप कन्वर्ट करी थी, वो चीज़ ऐसी एज इट इज़ मौजूद है। हाँ, एक गलती मुझसे हुई थी इंपोर्ट करते हुए। असल में हम यहाँ पे जो है ना एक और पैरामीटर पास करते हैं यहाँ पे, इंडेक्स करके, और उसको नन कर देते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, इंडेक्स को नन कर देते हैं। कि क्या करो, आप थोड़ा सा माइंड में उसकी इमेज लेकर आएँ कि जब हमने डेटा को देखा था तो उसके लेफ़्ट साइड पे इंडिसेस मौजूद होते थे, जो बेसिकली हमने कहा था लेबल्स होते हैं। ठीक है। दिखने में वो इंडिसेस हैं लेकिन हैं वो लेबल्स। लेकिन हाँ, पांडास क्या करता है, बैकएंड पे उनकी डिफ़ॉल्ट इंडिसेस अपने पास रखता है। ठीक है। तो उसने क्या किया, उन अपने पास जो उसने इंटरनल इंडिसेस रखी थी ना, उसको क्या किया, हमारी एक्सेल फाइल में इंपोर्ट कर दिया, CSV फाइल में एक्सपोर्ट कर दिया, सॉरी। सही है। तो ये जो कॉलम आ रहा है ना अननेम्ड, उसका कोई नाम तो उसने रखा नहीं, लेकिन उसमें वैल्यूज़ कौन सी डाल दी, 0 1 2 करके उसने डाल दी। ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसको अभी डेटा पे काम करने से पहले इसको रिमूव कर लेते हैं, ताकि हम क्या कर सकें, आगे फर्दर काम कर सकें। तो हम यहाँ पे जल्दी से MV.head कर लेते हैं पहले, और यहाँ से 5 रिकॉर्ड सेट्स निकाल लेते हैं, 5 डेटा पॉइंट्स निकाल लेते हैं। तो देख रहे हैं, एक तो ये 0 1 2 जो चल रहा है, ये तो क्या है, ये पांडास का डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है, ये लेकर आता है। ठीक है। लेकिन ये जो अननेम्ड वाली चीज़ आ रही है, बेसिकली इसमें भी क्या मौजूद है, उस 0 को भूलें, यहाँ से देखें,
ये 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, असल में उसने क्या किया, जो उसके पास इंडिसेस सेव हुए थे ना, उसने हमारी एक्सेल फाइल में भी उसको इंपोर्ट करवा दिया है, एक्सपोर्ट करवा दिया है। सही है यहाँ तक? तो मैं इस चीज़ को करना भूल गया था, लेकिन अभी हम क्या करते हैं, इस कॉलम को ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है, कॉलम को ड्रॉप कर देते हैं। क्या करना पड़ेगा मुझे, mv डॉट ड्रॉप, ठीक है, और क्या पास करूँगा इसके अंदर में, लेबल्स पास करूँगा। क्या होगा उसका नाम, अननेम्ड, इसका पूरा नाम ही यही है शायद, हाँ ये पूरा नाम आ रहा है इसका। ठीक है, इसको कॉपी करके हम इसको बता देते हैं कि इसको ड्रॉप कर दो। अच्छा, इसमें अब एक मसला आएगा, वो एक्सिस वाला। ठीक है, हमने ड्रॉप किया तो क्या बोल रहा है, अननेम्ड 0 नॉट फाउंड इन एक्सिस, मतलब वो एक्सिस वाली की वजह से कंफ्यूज हो रहा है। ठीक है, तो क्या पास कर देते हैं हम एक्सिस को, 0 या 1, सही है। क्या हुआ, यहाँ से हमारा वो कॉलम चला गया। इस चेंज को परमानेंट कर लेते हैं। क्या करेंगे, इन प्लेस भी लिख सकते हैं, वरना ओवरराइड करवा दें। सही है। खैर, तो हमने क्या किया, यहाँ पे उस डेटा सेट को थोड़ा सा प्रॉपर फॉर्मेट में ले आए। अच्छा, अब हम यहाँ पे पढ़ने लगे ग्रुप बाय को। ठीक है, कि ग्रुप बाय क्या होता है। तो होता क्या है कि हमारे पास एक मेथड होता है, लेट से वो मेथड का नाम है mv डॉट ग्रुप बाय। जब मैंने उस वेरिएबल का नाम लिखा, उस पर क्या चलाया, ग्रुप बाय मेथड को लगाया। ठीक है, तो अब क्या होगा, मैं ब्रैकेट्स के अंदर बताऊंगा कि मैं किस चीज़ पर ग्रुप बाय करना चाह रहा हूँ, मैं किस चीज़ पर क्या करना चाह रहा हूँ, ग्रुप बाय करना चाह रहा हूँ। जो ग्रुप बाय होता क्या है, पहले इसको देखते हैं। लेट से कि मेरे पास ना इस डेटा सेट के अंदर डायरेक्टर मौजूद है। एक कॉलम किसका है, डायरेक्टर नाम का कॉलम मौजूद है। सॉरी, तो मैं क्या करता हूँ, मैं डायरेक्टर के कॉलम पर ग्रुप बाय लगाता हूँ। सही। अब इसका मतलब क्या होगा, लेट से हमारे पास डायरेक्टर्स हैं, उनके डिफरेंट नेम्स होंगे। मैं यहाँ पे कंसिडर कर लेता हूँ फ़िलहाल डायरेक्टर ए। ठीक है, मैं dir लिख के ए लिख देता हूँ। क्या होगा इसके अलावा, लेट से डायरेक्टर बी, ये एक्चुअली डिफरेंट नेम्स हैं डायरेक्टर के। सिमिलरली डायरेक्टर सी होगा। ठीक है, एंड सो ऑन करते करते आगे डायरेक्टर्स के और भी नेम होंगे। सही। अब समझिएगा, हमारे पास ये मूवीज़ का डेटा सेट है, तो लाजमी हमारे पास इस तरह की मूवीज़ एग्जिस्ट करती हैं डेटा सेट के अंदर, जो सेम डायरेक्टर ने बनाई है। मतलब एक से ज़्यादा इस तरह की मूवीज़ होंगी ना, जो सेम डायरेक्टर ने बनाई हुई हैं। ठीक है, या उसकी स्क्रिप्ट लिखी है, जो भी काम होता है, मतलब एक से ज़्यादा मूवीज़ के अंदर डायरेक्टर का जिक्र आ रहा है। सही है, यहाँ तक सब पहुँच रहे हैं। तो लेट से 0 इंडेक्स पर हमें डायरेक्टर ए मिला, 1 इंडेक्स पे क्या मिला, डायरेक्टर बी मिला, और 2 इंडेक्स में मिला डायरेक्टर सी। लेकिन फिर क्या हुआ, जब हम 3rd इंडेक्स पे गए तो वहाँ पे हमें डायरेक्टर ए का नाम दोबारा से मिल गया। सही है। लेट से 4 पे गए, 4 इंडेक्स पे, तो वहाँ पे डायरेक्टर बी का नाम आ गया दोबारा से। सही है। तो क्या हो रही है, रिपीटेशन हो रही है। डायरेक्टर वाले कॉलम के अंदर हमें डायरेक्टर के नेम्स बार बार देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, और बिल्कुल ऐसा हो सकता है, कोई इसमें एरर वाली बात तो नहीं है। सही है। तो अब होगा क्या, जब मैं ग्रुप बाय लगाऊंगा ना डायरेक्टर वाले कॉलम पर, डायरेक्टर वाले कॉलम पर जब मैं ग्रुप बाय लगाऊंगा, तो ये किस तरह काम करेगा, ये जाएगा पूरे डेटा सेट के अंदर, वो तलाश करेगा कि कहाँ कहाँ उसको सेम डेटा मिल रहा है, कहाँ कहाँ उसको सेम डेटा देखने को मिल रहा है। कौन सा डेटा, डायरेक्टर का। देखें, अगर मैं यहाँ पे आके ग्रुप बाय के अंदर क्या लिखता हूँ, डायरेक्टर पास करता हूँ। सही है। तो क्या होगा, अब डायरेक्टर के कॉलम में जब ये जाएगा ना, तो जाने के बाद उसको डिफरेंट नेम्स मिल रहे होंगे। ठीक है, तो लेट से अभी पहला इसको डायरेक्टर का नेम मिला जेम्स कैमरॉन। ठीक है, सिमिलरली गौर और आगे जो भी है, इसको सेकंड नेम देखने को मिला। तो क्या करेगा, बारी बारी हर नेम को पकड़ के पूरे डेटा में तलाश करेगा कि और कहाँ कहाँ ये डायरेक्टर मौजूद है। मतलब डायरेक्टर के कॉलम में तलाश करेगा कहाँ कहाँ ये और डायरेक्टर, मतलब सेम डायरेक्टर और टाइम्स आया हुआ है। ठीक है, ज़्यादा मरतबा आया हुआ है। तो क्या करेगा, जहाँ पर उसको सेम डायरेक्टर मिल रहा होगा ना, उस पूरे रिकॉर्ड को, उस पूरी रो को उठा लेगा। ये मेरी बात समझ रहे हैं। तो होगा क्या कि लेट से डायरेक्टर ने हमने कंसीडर किया था, और डायरेक्टर ए दोबारा कहाँ पर आया, 3rd इंडेक्स पर आया। तो आपको मालूम है ये पूरी क्या है, इस पूरी रो में डेटा मौजूद है काफ़ी। सही है, यहाँ पे भी डेटा मौजूद होगा। तो क्या करेगा, इन पूरी रोज़ को अपने पास से, मतलब अपने पास उठा के सेव करवा लेगा ये। ठीक है, इसी तरीके से डायरेक्टर बी के लिए काम कर रहा होगा। डायरेक्टर बी के लिए भी क्या करेगा, डायरेक्टर बी उसको मिल गया, अब वो क्या करेगा, पूरे डायरेक्टर कॉलम के अंदर जाकर तलाश करेगा कि और कहाँ डायरेक्टर बी आ जाए। अगर आया हुआ डायरेक्टर बी दोबारा कहीं पर, तो क्या करेगा, उस पूरी रो को उठा के अपने पास सेव कर लेगा। अच्छा, सेव करके करेगा क्या,
डायरेक्टर ए का ना ये कॉलम बना, पूरा एक टेबल बना देगा, सॉरी क्या करेगा, जो जो रोज उठा रहा है ना पीछे से, समझे बात को, ये क्या कर रहा था, जब उसको डायरेक्टर ए का नाम डिफरेंट रोज में मिला तो उसने पूरी पूरी रोज को क्या किया, उठा लिया, और उठाने के बाद क्या करेगा, एक टेबल बना देगा जिसमें ऑफ कोर्स टाइटल डिफरेंट होगा, पॉपुलैरिटी और जो जो कॉलम्स हैं उनमें डिफरेंट वैल्यूज देखने को मिलनी होंगी, लेकिन डायरेक्टर के कॉलम के अंदर क्या देखने को मिल रहा होगा, सेम ही डायरेक्टर के नेम्स देखने को मिल रहे होंगे। ये मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? किसकी तरह? पॉप का? नहीं नहीं, पॉप की तरह नहीं है। पॉप का, पॉप तो ये करता था कि अगर आप उसको लिस्ट पे चला देते ना तो वो क्या करता था, आपके इंडेक्स पे से डेटा को डिलीट करके किसी और वेरिएबल में सेव करवाने की कैपेबिलिटी रखता था। पॉप ये होता था। पॉप आइटम चलता था आपका डिक्शनरी पर, और पॉप जो सिंपल मेथड था वो चलता था आपकी लिस्ट के ऊपर, ठीक है, तो उससे बहुत डिफरेंट है ये। आप क्या बोल रहे हैं? उसके लेबल बन जाएंगे, उनके नीचे उनका डेटा होगा और डायरेक्टर वाले कॉलम के अंदर सेम डायरेक्टर्स के नाम। बिल्कुल, तो इसको दोबारा समझें एक मरतबा जल्दी से यहाँ पे देखें यार, बातें नहीं करें। डायरेक्टर ए मौजूद है, डायरेक्टर यहाँ पे भी मौजूद है, ठीक है, इसको 0 रो पे मिला, 3rd रो पे मिल गया, और लेट से हम एक मरतबा और लिख लेते हैं इसको, इंडेक्स के साथ लेके आएगा, पूरी पूरी रोज उठाएगा ये, पूरी पूरी उनकी रोज उठा लेगा ये, ठीक है, तो लेके आएगा, ये 0 पे था, ये पे था, जी जी, उनको सबको लेकर आएगा, ठीक है। लेट से यहाँ पे एक दोबारा आ गया, ठीक है, पहला डायरेक्टर कहाँ मिला, इसको 0 रो पे मिला, 0 इंडेक्स वाली रो पे मिला, डायरेक्टर है दोबारा कहाँ मिला, 3rd इंडेक्स वाली रो पे मिला, सिमिलरली ए जो है दोबारा से इसको 5th इंडेक्स वाली रो पे मिला, तो क्या करेगा, पूरी पूरी रोज को उठा लेगा, ठीक है, और आपका एक न्यू टेबल बना देगा इस तरीके से। अब इसमें डेफिनेटली जितने कॉलम्स से 13 कॉलम्स हमारे पास आ रहे हैं अभी टोटल, 13 से 14 है, कितने 14 कॉलम्स आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा नहीं, हमने एक अभी ड्रॉप कर दिया ना और अननेम्ड वाला, तो कितने हो गए होंगे कॉलम्स हमारे पास, 13 हो गए होंगे। तो 13 कॉलम्स को क्या करेगा, बिल्कुल उसी तरीके से डेटा यहाँ पे डिस्प्ले करवा रहा होगा। बस होगा क्या कि अब आपको जो डायरेक्टर यहाँ देखने को मिल रहे होंगे ना, उन सब के नेम्स क्या होंगे, सेम होंगे, उन सब के नेम्स यहाँ पे सेम होंगे। ये यहाँ तक बात समझ आ रही है? अच्छा, सेम काम किसके लिए करेगा, बी के लिए भी करेगा, डायरेक्टर बी था। अब इसके भी जहाँ जहाँ इसको रिकॉर्ड्स या जहाँ जहाँ इसको इस जिस जिस रो पे इस डायरेक्टर का नाम देखने को मिल रहा होगा, क्या करेगा, उसका भी एक अलग से टेबल बना देगा, ठीक है। समझ रहे हैं बात को? सी हर सब के लिए सिर्फ इतनी सी चीज़ क्या कर रही होगी, ये जो मैंने डायरेक्टर लिखा है ना, इतनी सी चीज़ क्या करेगी, आपका ये वाला काम कर रही होगी। जितने भी उसको डायरेक्टर्स मिल होंगे, यूनिक डायरेक्टर्स, वो तलाश करेगा कि उस तरह के डायरेक्टर्स फर्दर हमारे डेटा में मौजूद हैं। डायरेक्टर कॉलम में अगर मौजूद हुए तो उस पूरी पूरी रोज को उठा के एक अलग टेबल बना देगा, ठीक है। अच्छा, इतना काम समझ आ गया सबको? ग्रुप आएगा। अच्छा, फिर क्या करेगा, अब ये टेबल्स ना दिखने में किस तरह के, सेपरेट दिख रहे हैं हमें, ठीक है, बज़ाहिर किस तरह दिख रहे हैं, सेपरेट दिख रहे हैं, लेकिन क्या करेगा, ये उनको अपने पास एक तरीके से, हमने पढ़ा था वर्टिकल स्टैकिंग होती है नंबाई के अंदर, वर्टिकल स्टैकिंग और हॉरिजॉन्टल स्टैकिंग हमने पढ़ी थी। वर्टिकल स्टैकिंग किस तरह से होती है, आपकी रो वाइज होती है, मतलब एक रो दूसरी रो के साथ कंबाइन हो रही है, आप रो वाइज डेटा को कंबाइन कर रहे हैं, वर्टिकल स्टैकिंग होती है। हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, हॉरिजॉन्टली या हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अंदर, एक्स एक्सिस के अंदर डेटा को कंबाइन कर रहे होते हैं, सही है। तो क्या करेगा, ये अपने पास उनको स्टैक कर देगा वर्टिकल। किस तरह कर देगा, वर्टिकल स्टैकिंग कर देगा। क्यों, सोच कर देखें आप, मुझे एक बात बताएं, डायरेक्टर ए के बिहाफ पे उसने डेटा उठाया, डायरेक्टर ए के बिहाफ पे उसने काफ़ी सारी रोज उठाई होंगी ना भाई, और उसने एक टेबल बना दिया। अब इस टेबल के जो कॉलम्स का नाम है वो क्या है, कॉलम्स का नाम तो यही होगा ना भाई, ये जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है हमें, ओरिजिनल टाइटल से लेके यहाँ तक कि यही कॉलम्स के नेम्स होंगे, ऐसे ही है। अच्छा, उसने फिर सेम काम किया डायरेक्टर बी के लिए, ठीक है। अब जितनी भी उसको रोज मिलती हैं, 3 मिले, 10 मिले, 15 मिले, लेकिन उनके कॉलम्स का नाम क्या होगा, कॉलम्स का नाम तो सेम ही होगा ना, कॉलम्स का नाम क्या होगा, सेम होगा। तो क्या करेगा, उनको वर्टिकली स्टैक कर देगा, कॉलम्स का नाम ऊपर आ गया और बाकी डेटा क्या गया, डायरेक्टर वाइज सारा का सारा एक साथ कंबाइन हो जाएगा जाकर। यहाँ तक मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ भाई, जल्दी से बताइए, ये चीज़ क्लियर हो रही है? अच्छा, एक बात, ग्रुप बाय अप्लाई होता है किस पर, कैटेगोरिकल डेटा के बिहाफ पर, ठीक है, मतलब टेक्स्ट डेटा के बिहाफ से आपका क्या होता है, ग्रुप बाय का मेथड काम कर रहा होता है, सही है। और इसी का मतलब इसी लिहाज से अगर हम इसको यूज़ करेंगे तो ये सेंस भी बनाता है, ठीक है। जिस तरह मैंने क्या करना है, अभी हम आगे जाके इसकी क्यूरीज देखेंगे, इसी से रिलेटेड हमें क्यूरीज देखने को मिलनी होंगी। तो हम क्या कर पा रहे होंगे, हमें लेट से हमने क्या किया, हमारी मूवीज़ की फाइल के अंदर डायरेक्टर ए तो था, लेकिन वो डिफरेंट पोजीशन पे था। अब 1522 रोज़ का डेटा है,
तो अब हमें तो नहीं पता कि वो कहाँ कहाँ पड़ा हुआ, तो क्या किया होगा इसने, पूरी रोज को फिल्टर करके, सारे डेटा सेट को फिल्टर करके हमारे लिए डायरेक्टर ए वाली सारी रोज को निकाला और एक अलग टेबल में बना के रख दिया। ठीक है, बी के साथ भी ये किया, सी के साथ भी ये किया, और एंड में क्या किया, उनको वर्टिकल स्टेक करवा के पूरा एक टेबल बना दिया। ठीक है, लेकिन अब की मरतबा जो टेबल बन रहा है, अब की मरतबा जो टेबल बन रहा है, न्यू टेबल बनेगा ना एक, अभी हम इसको देखते हैं किस तरह बन रहा है। तो जो एक न्यू टेबल बन रहा है ना, उसके अंदर आप ये बोल सकते हैं कि डायरेक्टर वाइज आपका डेटा सॉर्ट हो गया है। क्या है, बोलना गलत तो नहीं है, मेरी बात समझ रहे हैं आप सब लोग, कि अब जो एक डायरेक्टर है ना, पहले वो क्या था, ओरिजिनल डेटा के अंदर डिफरेंट लोकेशंस पर डिफरेंट रोज पर मौजूद था, लेकिन जब हमने उस पर ग्रुप बाय लगाया तो सारे डायरेक्टर्स का डेटा एक ही साथ उठकर आ गया। अब वो किस भी रो पर हो, हमें वो देखने को मिल जाएगा। सही है। सिमिलरली डायरेक्टर बी का भी क्या हुआ होगा, डेटा एक साथ उठ के आ गया होगा। सिमिलरली डायरेक्टर सी का। ठीक है, तो एक तरीके से इसने क्या किया, हमने ग्रुप बाय का यूज़ करके डायरेक्टर्स के नेम्स को भी यहाँ पे अपने डेटा को सॉर्ट करवा दिया। यहाँ तक सबको क्लियर हो रहा है? अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और ज़रा इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि इसको एग्जीक्यूट करने पर हमें क्या देखने को मिलता है। ठीक है, बस मैंने सिंपल क्या यूज़ किया, उस वेरिएबल का नाम यूज़ किया और मैंने ग्रुप बाय करके डायरेक्टर का पास कर दिया, एग्जीक्यूट किया। तो अब ये क्या दिखा रहा है, हमें ये कुछ एड्रेस दिखा रहा है। हमने इसको देखा था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर कि जब हमारा ऑब्जेक्ट बन जाता है ना, ऑब्जेक्ट बनता है, क्लास का नाम कॉल करते ही क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्ट बन जाता है। लेकिन अगर हमने उसके लिए एक स्ट्रिंग का हमने डंडर मेथड पढ़ा था, मैजिकल मेथड था स्ट्रिंग, $str $_ करके, तो अगर हमने वो मेथड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की क्लास के अंदर इंप्लीमेंट नहीं किया हुआ तो उसका आउटपुट हम नहीं देख पा रहे होते थे, हमें वो एड्रेस दिखा रहा होता था। ठीक है, तो उसने क्या किया, हमारी इस चीज़ को चलाने पर एक ऑब्जेक्ट तो बना दिया है, सही है, लेकिन हम उसको देख नहीं पा रहे। सही है जी, हम उसको फिलहाल अभी देख नहीं पा रहे, तो हम क्या करेंगे, लेकिन हमारा डेटा जो है ना वो एक्चुअली सॉर्ट हो चुका है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से ना अब अपने डिज़ायर्ड कॉलम्स को निकाल सकते हैं। लेट से मैं यहाँ पे निकालता हूँ ओरिजिनल टाइटल को। ठीक है, मैंने क्या किया, अच्छा ये बात समझिएगा, ये आपका पांडास का डेटा फ्रेम, ये इतनी ये जो लाइन है ना, ये क्या आपको रिटर्न कर रहा है, पांडास का डेटा फ्रेम है, लेकिन इस पर कौन सा ऑपरेशन चला हुआ है, ग्रुप बाय का। सही है, तो हमने पढ़ा था कि अगर हमने डेटा फ्रेम से कॉलम्स को निकालना हो, डेटा फ्रेम से क्या करना हो, कॉलम्स को निकालना हो, तो हम क्या करते हैं, अगर एक कॉलम हुआ तो हम एक स्क्वायर ब्रैकेट बना के उस कॉलम का नाम लिख देंगे। लेट्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ओरिजिनल टाइटल, एक कॉलम का नाम है हमारे, मैंने उसको लिख दिया। ठीक है, अच्छा ये भी क्या कर रहा है, हमें डेटा को नहीं ला के दे रहा, मतलब डिस्प्ले नहीं करवा रहा। एक्चुअली इसने वहाँ से उसको कॉलम को फिल्टर तो कर लिया है, लेकिन उस पर उसको शो नहीं करवा पा रहा। क्यों? क्योंकि वही स्ट्रिंग का मेथड इस पर अप्लाई नहीं हुआ। ठीक है, तो क्या करना होगा, हम बेसिकली ग्रुप बाय करने के बाद ना इस पर एग्रीगेट ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। क्या करते हैं, एग्रीगेट ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं हम इस पर। ठीक है, एक काम करते हैं, पहले मैंने इस ऑब्जेक्ट को बना लिया, मैं क्या करता हूँ, इस ऑब्जेक्ट को लेट से मैं एक वेरिएबल में सेव करता हूँ, मैं लिखता हूँ डायरेक्टर ग्रुप का, मैंने नाम रख दिया इसको। ठीक है, इस डेटा को मैंने क्या किया, इस पूरी चीज़ को मैंने किस में सेव करवा दिया, डायरेक्टर ग्रुप में। सही है, एग्जीक्यूट करते हैं और क्या हुआ, हमारे पास डायरेक्टर का ग्रुप बन चुका है। और अगर मैं अब लिखता हूँ लेट से डायरेक्टर ग्रुप डॉट मिनिमम। ठीक है, अच्छा डायरेक्टर ग्रुप के पास इमेजिन करें वही डेटा फ्रेम है, एक डेटा बनाए, दोबारा से डेटा टेबल बनाए और उसमें मौजूद तो सारा डेटा वैसे ही है, जो पुराना डेटा मौजूद था दोबारा भी इसमें भी मौजूद है, लेकिन अब वो सॉर्ट हो गया डायरेक्टर के बिहाफ पे। सही है, तो अगर लेट से मैं इस यहाँ से इस डेटा फ्रेम से कोई कॉलम निकालता हूँ। ठीक है, कॉलम का नाम हमारे पास मौजूद है, लेट से यहाँ पे कौन सा ईयर मौजूद है। ठीक है, कि कौन से साल में मूवी बनी, सॉरी क्या चीज़, इसमें डेटा सॉर्ट हो गया, तो इसमें कंप्लीट डेटा होगा या सिर्फ जो सिमिलर उसमें बार-बार रिपीट से मिल रहा है सिर्फ वो डेटा होगा? नहीं, देखें बात को समझें, होगा क्या कि आपके ग्रुप्स बनाएगा, समझे इस बात को, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ बात की थी डायरेक्टर के बिहाफ पे हम ग्रुप्स बनवा रहे हैं, ग्रुप बाय लगाया डायरेक्टर के बिहाफ पे, तो इसने डायरेक्टर का क्या किया, एक ग्रुप बना दिया। ठीक है, तो आपका नंबर 1 ग्रुप हो गया। सिमिलरली डायरेक्टर बी के लिए क्या किया होगा, इसने एक ग्रुप बना दिया, इसका सेकंड नंबर। सिमिलरली इस तरह इसको जहाँ जहाँ डायरेक्टर का नाम मिला ना, उसने पहले उस नाम को पकड़ के पूरे डेटा में तलाश किया कि कहीं ये सेम डायरेक्टर दोबारा तो रिपीट नहीं हुआ। अगर रिपीट हुआ होगा तो क्या करेगा, उसका एक टेबल बना देगा, और टेबल को क्या बोला जा रहा होता है, ग्रुप बोला जा रहा होता है। और फिर क्या करेगा, लेकिन एंड में इन सबको स्टेक भी करवा देगा, वर्टिकली स्टेक करवा देगा, लेकिन डेटा पूरा मौजूद होगा। ये समझिएगा बात को, डेटा अब भी
पूरा मौजूद होगा। ग्रुप बाय की मदद से हमने क्या किया, डायरेक्टर के नाम पे डिफरेंट ग्रुप्स तो बनवा दिए, डिफरेंट टेबल्स बनवा दिए, ठीक है, लेकिन होगा क्या, डेटा फिर भी पूरा मौजूद होगा, सही है। तो लेकिन ग्रुप्स कितने होंगे, ग्रुप्स हमें कम देखने को मिल रहे होंगे। हमारी रोज कितनी टोटल 1572 रोज है ना टोटल, ये देखें टोटल रोज कितनी हमारे डेटा के अंदर 1572 रोज है। तो हमारे ये जो डायरेक्टर का ग्रुप बनवाया सभी क्या होगा, सेम की रोज देखने को मिल रही होंगी, ठीक। लेकिन जो ग्रुप्स होंगे वो थोड़े कम देखने को मिल रहे होंगे, क्योंकि क्या किया होगा, हाँ, क्योंकि इसने डायरेक्टर हो सकता है भाई एक डायरेक्टर उसको 55 रिकॉर्ड्स मिल गए हो, 80 रिकॉर्ड्स मिल गए डायरेक्टर के, तो आपको क्या कर रहा होगा, वो एक ही टेबल के अंदर उस तमाम रिकॉर्ड्स को दिखा रहा होगा। चलें रिज्यूम कर दें। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इस तरीके से ग्रुप्स बना लिए, सही। अच्छा, अब हम एक काम करेंगे, आप लोग जब भी ग्रुप्स की बात हो तो आप समझें कि आपके पास डेटा फ्रेम बिल्कुल वैसे ही मौजूद है जिस तरह नॉर्मली हुआ करता था, कोई डिफरेंट नहीं है। सिर्फ छोटा सा डिफरेंस आया, वो क्या हुआ कि कॉलम्स जो रोज़ का डेटा मिलेगा वो क्या मिल रहा होगा, डायरेक्टर वाइज मिल रहा होगा। तो पहले जितने भी डायरेक्टर हैं सारी रोज़ उनकी देखने को मिल रही होंगी, डायरेक्टर बी फिर उनकी रोज़ देखने को मिल रही होंगी, फिर डायरेक्टर सी उनकी तमाम रोज़ देखने को मिल रही होंगी। और हो सकता है कि डायरेक्टर ए की अगर 10 रोज़ में डेटा है, मतलब डायरेक्टर ए ने 10 फिल्म्स बनाई हैं और हमारी डेटा सेट में मौजूद है, तो डायरेक्टर ए की कितनी रोज़ होंगी, टोटल 10 होंगी। तो स्टार्टिंग की फर्स्ट 10 रोज़ डायरेक्टर ए की। अच्छा, फिर डायरेक्टर बी की लेट से उसने 13 मूवीज़ बनाई है, हमारे डेटा सेट में 13 मूवीज़ उसकी मौजूद है। तो अगला टेबल या अगली जो पूरा डेटा सेट होगा 13 रोज़ का डेटा किसका होगा, डायरेक्टर बी का होगा, एंड सो ऑन। हाँ करेंगे, अभी उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं आगे। ये मर्ज होगा एक ही टेबल के अंदर या फिर अलग-अलग मर्ज एंड में एक ही टेबल में हो जाएगा, ठीक है, लेकिन ग्रुप्स बनेंगे डिफरेंट। देखें ग्रुप्स डिफरेंट बन रहे होंगे, ग्रुप्स क्यों बन रहे होंगे डिफरेंट, टेबल्स होंगे अलग-अलग इस तरह से। बिल्कुल इनिशियली ये होगा, क्या होगा, जैसे ग्रुप बाय चलाया उसने क्या किया, डायरेक्टर्स के नेम्स के बिहाफ पे छोटे छोटे बहुत सारे टेबल्स बना दिए। अब ऐसा भी हो सकता है कि डायरेक्टर, हमारे पास बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर्स हैं जो एक ही मरतबा फिल्म में आए हुए हैं, मतलब उनकी एक ही फिल्म मौजूद है, तो वो एक ही रो का एक टेबल बना देगा, फिर अगली रो का एक अलग से टेबल बना देगा, सही है। ऐसा भी अभी हमें देखने को मिल रहा होगा। और इसको अल्फाबेटिकल सॉर्ट करेगा, जैसे अगर डायरेक्टर के नेम में ए आ रहा है अच्छा, ये सॉर्टिंग अभी नहीं करेगा, मतलब क्या करेगा, ये बस जो भी उसको डायरेक्टर का नाम मिलेगा ना वो खुद से अपने हिसाब से क्या करेगा, फिलहाल बना के रख लेगा। सॉर्ट हम करवा देंगे अभी बाद में जाके, हम सॉर्ट फिर बाद में करवा देंगे कि भाई इस डायरेक्टर का लेट से जिसने रेवेन्यू बनाया उसको सबसे टॉप पे ले आओ, ठीक है, जिसने पॉपुलैरिटी ज़्यादा कमाई उसको सबसे नीचे ले जाओ, फॉर एग्जाम्पल इस तरह के हम सॉर्टिंग खुद करवा रहे होंगे। सिर्फ इसका काम क्या है कि डायरेक्टर का नाम पकड़ के जहाँ जहाँ सेम मिला, जहाँ जहाँ डायरेक्टर का नेम सेम मिला उसकी रोज़ उठाई, एक अलग टेबल बनाया और ग्रुप्स बना दिया, उसको ग्रुप बना दिया, ठीक है। ये इसका काम है। एंड में क्या करेगा, मर्ज कर देगा, वर्टिकली स्टैकिंग कर देगा, सही है। आगे बढ़ते हैं, हमने क्या करा, लेट से डायरेक्टर ग्रुप है, सही है। तो मुझे यहाँ से निकालना है क्या था हमारे पास, पॉपुलैरिटी थी ना, क्या थी, पॉपुलैरिटी का हमारे पास ये कॉलम मौजूद है। तो मैंने बोला कि डायरेक्टर ग्रुप डॉट पॉपुलैरिटी, इसी तरीके से हम डेटा को निकाला करते थे, डेटा फ्रेम से इसी तरह से डेटा को निकाला करते थे, या स्क्वायर ब्रैकेट बना के भी हम पास कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो मैंने पॉपुलैरिटी लिख दिया और मैंने लिख दिया डॉट सम लिख दिया लेट से, ठीक है। क्या करो, पॉपुलैरिटी को सम करो, किसकी, डायरेक्टर्स की, डायरेक्टर ग्रुप्स में से जो पॉपुलैरिटी है उनको क्या करो, सम करो। एग्जीक्यूट किया तो अब ज़रा देखें, हमें यहाँ पे जो भी डायरेक्टर्स की पॉपुलैरिटी है वो देखने को मिल जाएगी। तो एडम है, उसकी पॉपुलैरिटी टोटल ये आई है, सही है। एडम शेंकमैन, इसकी पॉपुलैरिटी ये आई है। अब हुआ क्या होगा, समझिएगा बात को, अगर एडम का, सबसे पहली बात तो हो सकता है कि एडम का जो है वो 2 से 3 रोज़ हो या ज़्यादा भी हो, ठीक है। तो उसने क्या किया होगा, उसको जहाँ जहाँ एडम की रोज़ मिली होंगी ना, पॉपुलैरिटी भी होगी उन सबकी डिफरेंट, ऐसे ही है ना, हर फिल्म की एक अलग पॉपुलैरिटी होगी ना। तो उसने क्या किया, सम किया और हमें उस डायरेक्टर के पॉपुलैरिटी में लाके दिखा दिया। ये एवरेज दिखा रहा है पॉपुलैरिटी नहीं, ये सम दिखा रहा है, टोटल सम दिखा रहा है। देखिए अगर मैं आपको दिखाऊँ ना पॉपुलैरिटी को, यहाँ देखें कॉलम के अंदर पॉपुलैरिटी ये रही, ठीक है। तो 150 भी गई है किसी की, ठीक है, 139 भी आई है। तो लेट से उसको एडम यहाँ मिल गया, पहली मूवी किसकी मिल गई, उसको एडम की मिल गई। सेकंड मूवी किसी और की थी, थर्ड मूवी फिर उसको किसकी मिल गई, एडम की मिल गई। तो क्या हुआ, वो इसको और इस वाली को सम करेगा और हमें उसका आंसर दिखा देगा। तो ये जो आप आंसर देख रहे हैं ना, अगर तो ये मूवी एक से ज़्यादा मरतबा आई है, मतलब सॉरी, अगर ये डायरेक्टर एक से ज़्यादा मरतबा मौजूद था हमारी रोज़ के अंदर, ठीक है, तो क्या किया हुआ इसने, डेफिनेटली डिफरेंट रोज़ की पॉपुलैरिटी को सम करके हमें इसका डेटा दे दिया।
मतलब ये प्लस है ऊपर 150 पर 107 ये उनको प्लस कर दिया 257। हाँ, और हमें यहाँ पे आंसर दिखा देगा बिल्कुल, ठीक है, हमें यहाँ पर उसका आंसर डिस्प्ले करवा देगा। यहाँ तक बात क्लियर हो रही है? हाँ, ये परसेंटेज की शो करता है कि इतनी परसेंट पॉपुलैरिटी है, इतनी परसेंट, अगर उसको परसेंटेज पे बाउंड कर दे तो बाउंड और परसेंटेज पे जाता है। तो ये परसेंटेज की बात सब अगर इसकी इतनी परसेंटेज है, इसकी परसेंटेज पॉपुलैरिटी है, हम करवा सकते हैं, लेकिन फिर हमें अलग से कॉलम बना के काम करना पड़ेगा, ठीक है। हम यहाँ पे वो वाले ऑपरेशंस यूज़ करेंगे जो एग्रीगेट ऑपरेशंस है। एग्रीगेट मतलब जिसका आंसर हमें फाइनल एक देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। तो सम क्या है, एक आपको उसने क्या किया, एक आपका ये एग्रीगेट फंक्शन है या मेथड है जिसने क्या किया, पूरे डेटा पे ऑपरेशन परफॉर्म किया सम का और हमें एक नंबर ला के दे दिया। अब ये आइटम एक मरतबा दिख रहा है ना, लाजमी नहीं है कि एक मरतबा हो सकता है एक से ज़्यादा मरतबा हो। टीचर हो तो उसको उनकी वैल्यूज को सम किया और आंसर ला के दे दिया, ठीक है। सिमिलरली और दूसरी चीज़ें भी यहाँ पे मौजूद हैं, दूसरे डायरेक्टरीज भी मौजूद हैं जिसकी वैल्यूज़ को उसने लाजमी सम किया होगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं तो इसको फर्दर देखते हैं। यहाँ तक बताएं, यहाँ तक क्लियर हो रही है? ये बताएं सारे बेस्टन वाले भाइयों, क्लियर हो रही है यहाँ तक आप लोगों को बात? चलें आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अभी तो हमने सम निकाला है ना, मैं इसको क्या कर सकता हूँ, पॉपुलैरिटी या किसी और कॉलम की मदद से इसका मैं मैक्स भी निकाल सकता हूँ, मिनिमम भी निकाल सकता हूँ, ठीक है, एंड सो ऑन। जो भी ऑपरेशंस हैं मैं उनको परफॉर्म करवा के यहाँ पर उनकी वैल्यूज़ को निकाल सकता हूँ। और ज़रूरी नहीं है सिर्फ पॉपुलैरिटी के बिहाफ पे हो, वो हो सकता है किसी और कॉलम के बिहाफ पे हमें डेटा निकलवाना हो। सही है, अभी देखते हैं बारी बारी, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं जी। इंटीजर बेस काम नहीं करते। इंटीजर पे देखें, इंटीजर पे काम करवाने का फ़ायदा क्या होगा, ग्रुप बाय ना हमेशा क्या होता है, हमेशा आपका स्ट्रिंग्स पे चल रहा होता है, ठीक है। लेट्स से कि एक बंदे का ई कॉमर्स स्टोर है, ठीक है, उसके पास बहुत सारा डेटा मौजूद है। जो कस्टमर्स हैं ना उनमें से लेट से किसी ने फुली पेमेंट कर दी है, ठीक है, उसका स्टेटस क्या होगा पेमेंट का, फुली इनवॉइस्ड, ठीक है। लेट से एक उसको पॉइंट मिल गया या एक टेक्स्ट मिल गया फुली इनवॉइस्ड। एक समझे क्या बोल रहा हूँ मैं, ई कॉमर्स स्टोर या कोई शॉप है फॉर एग्जाम्पल, या कोई कंपनी है लेट से, वो सेल करता है कुछ चीज़ को, तो उसने जो जो चीज़ें सेल करी ना पूरे मन की, अब वो मन के एंड में बैठ के क्या कर रहा है, देख रहा है कि यार किस बंदे ने मुझे पेमेंट कर दी, किसने नहीं करी। तो क्या होगा, अगर सॉफ्टवेयर में डील हो रहा है तो सॉफ्टवेयर में क्या होगा, अगर किसी कस्टमर ने पूरी पेमेंट कर दी तो उसको क्या स्टेटस मिल रहा होगा, उसका फुल इनवॉइस, कि उसने पूरी पेमेंट कर दी। लेट से किसी ने हाफ करी तो उसको क्या होगा, पार्शियल इनवॉइस, ठीक है। और जिसने की नहीं उसकी क्या आ रही होगी, पेमेंट नॉट डन, नहीं पेमेंट उसने बिल्कुल भी नहीं की, नॉट डन या कुछ इस तरह करके कोई भी टेक्स्ट आ रहा होगा, ठीक है। हाँ, पेंडिंग में आ रही होगी लेट से, ठीक है, कोई भी वर्ड। तो अब क्या होगा, अब हर कैटेगरी के डिफरेंट कस्टमर्स हो सकते हैं ना, डिफरेंट कस्टमर्स इस तरह के हो सकते हैं। तो क्या करेगा, वो सारे के सारे पहले फुली इनवाइस वाले जो कस्टमर्स होंगे ना, उनको क्या करेगा, एक फुली इनवाइस का ग्रुप बाय लगाएगा। उस पर क्या होगा, फुली इनवाइस के अंदर जिन जिन लोगों ने पेमेंट कर दी ना, वो सारे के सारे लोग आ जाएंगे कि भाई ये वो लोग थे और ये उनकी अमाउंट थी। असल में मेरा अपना पीसी कनेक्ट नहीं कर सकता इसके साथ, और मैं आपको इसका दिखाता कि सॉफ्टवेयर्स में किस तरह से ये हैंडल हो रही होती चीज़ें, ERP सॉफ्टवेयर में किस तरह से हैंडल हो रही होती है। लेकिन आप लोग थोड़ी बात समझ रहे होंगे कि फुली इनवाइस अगर है तो उसमें क्या किया, फुली इनवाइस के अंदर सारे वो कस्टमर्स दिखा देगा ग्रुप बाय के अंदर कि भाई ये वो लोग हैं जिन पे ग्रुप बाय का फिल्टर लगा हुआ था, सॉरी ग्रुप बाय लगा हुआ था, फिल्टर अलग चीज़ होती है, ग्रुप बाय लगा हुआ था, ठीक है, स्टेटस पे, पेमेंट स्टेटस पे। और ये वो सारी रोज़ हैं जिन पे उसको फुल इनवाइस का स्टेटस देखने को मिल गया। फिर पार्शियल इनवाइस पर आएगा, पार्शियल इनवाइस में वो लोग देखने को मिल रहे होंगे जिन्होंने हाफ पेमेंट की हुई है। समझ रहे हैं बात को? तो इंटीजर्स या फ्लोट पे ग्रुप बाय करवाना कोई सेंस नहीं बनाता, वो टेक्स्ट पे करवाना वो सेंस बना रहा होता है कि हाँ भाई इससे ये हमें डेटा को देखने को मिल रहा है, इससे हमें डेटा की ये इनसाइट्स मिल रही हैं। सही है, आगे बढ़ते हैं और क्लियर हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है। अभी तो हमने बस इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन देखा है, आगे बढ़ते हैं, काफ़ी बड़ी इसकी डिटेल है। तो जो मैक्स लगाया है, ये मैक्स ये क्या है, वो मैक्स पॉपुलैरिटी उसने क्या किया, अब समझें, मैंने इसको ग्रुप बाय किया हुआ डायरेक्टर के बिहाफ पे, ठीक है। तो डायरेक्टर ए का टेबल आपके पास यहाँ पर मौजूद है, डायरेक्टर बी का यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। अब इन्हीं में एक कॉलम मौजूद है, किस नाम से, पॉपुलैरिटी के नाम से। इन्हीं में एक कॉलम मौजूद है, किसमें, पॉपुलैरिटी के नाम से। सही है, तो उसने क्या किया, पॉपुलैरिटी इस पूरे टेबल में गया जो डायरेक्टर ए की, ये पूरा टेबल किसका है, ये पूरा टेबल बोल रहे हैं, ग्रुप बोल रहे हैं, किसका है, ये डायरेक्टर ए का है, सिर्फ डायरेक्टर ए का। इसमें कुछ डेटा पॉइंट्स मौजूद हैं, रोज़ मौजूद हैं। तो क्या किया होगा, इसने पॉपुलैरिटी के अंदर पूरी कॉलम पे तलाश किया कि कहाँ पर पॉपुलैरिटी की वैल्यू मैक्सिमम है, तो उसने हमें वो वैल्यू ला कर दे दी। अब यहाँ पे लेट से 5-6 रोज़ हैं, यहाँ पे लेट से कुछ इस तरह करके डेटा मौजूद है। तो पॉपुलैरिटी का यहाँ पे भी कुछ डेटा होगा, यहाँ भी कुछ डेटा होगा, यहाँ भी कुछ डेटा होगा, यहाँ भी कुछ डेटा होगा।
तो उसने क्या किया, पूरे कॉलम पे जाके तलाश किया कि कहाँ पर उसको मैक्सिमम नंबर देखने को मिल रहा है। सही है, तो क्या किया उसने, उस मैक्सिमम नंबर को उठा के लाया और हमें यहाँ पे दिखा दिया। तो ये नंबर क्या आ गया, हमें उसका मैक्सिमम नंबर देखने को मिल रहा है। ठीक है, सिमिलरली क्या किया, ये गया डायरेक्टर बी के अंदर, डायरेक्टर बी में गया, डायरेक्टर बी में जाने के बाद इसने सेम काम किया, पॉपुलैरिटी इसको यहाँ भी देखने को मिल रही होगी। ठीक है, और यहाँ पे इसको डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ मिल रही होंगी। तो उसने क्या किया, उस डायरेक्टर बी की, देखिए समझें बात को, ये पूरा जो टेबल है ना, ये किसके लिए, ये पूरा डायरेक्टर बी के लिए। सही है, ये ग्रुप बोल रहे हैं, इसको टेबल बोल रहे हैं, ये डायरेक्टर बी के लिए। तो पॉपुलैरिटी के कॉलम में गया और उसको जहाँ पर उसको मैक्स वैल्यू मिली वो उसका में लाकर दिखा दी, उसकी मैक्स वैल्यू ये बनी। समझ रहे हैं, तो ये ग्रुप्स ड्रॉप पे काम करता है। बिल्कुल, ये पूरा ग्रुप्स जब मैं बोल रहा हूँ ना, आपके माइंड में फ़ौरन से इमेज आ जानी चाहिए कि अच्छा ये पूरे टेबल की बात हो रही है। अब अगर मैंने इस टेबल को ग्रुप बाय करवाया, मतलब ये मैंने टेबल बनाया किसकी मदद से, ग्रुप बाय करवा के डायरेक्टर पर, तो डायरेक्टर के बिहाफ पे क्या हो रहा होगा, पूरा डेटा इसको देखने को मिल रहा होगा। मतलब सारे नाम क्या होंगे, डायरेक्टर्स के आ रहे होंगे उसी वाले के। फिर अगला डेटा क्या होगा, अगले डायरेक्टर का होगा। ठीक है, लाजमी नहीं है सिर्फ डायरेक्टर के बिहाफ पे, अभी हम देखते हैं और भी हम डिफरेंट कॉलम्स के बिहाफ पे इसको ग्रुप बाय कर रहे होंगे। सही है, आगे बढ़ते हैं। और एक क्वेश्चन मौजूद है हमारे पास यहाँ पे, क्वेश्चन पढ़ें ज़रा, क्या लिखा हुआ है, फाइंड द टॉप 3 जॉनर्स बाय टोटल अर्निंग। फाइंड द टॉप 3 जॉनर्स बाय टोटल अर्निंग। टॉप 3 जॉनर्स बताएं, ठीक है, किसके हिसाब से, टोटल अर्निंग के हिसाब से। किसके हिसाब से, टोटल अर्निंग के हिसाब से। अब एक काम हम ये करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले तो डेटा को निकालते हैं। मैंने किया mv.head, ठीक है, या हम इसको अगर मैं लिखता हूँ डायरेक्टर ग्रुप डॉट हेड, ठीक है, और यहाँ पे 2 पास करता हूँ, तो क्या किया इसने हमारे, अच्छा डेटा ज़्यादा क्यों लेकर आ रहा है, ये 2 लाने चाहिए थे बिल्कुल। डायरेक्टर ग्रुप डॉट हेड 2, ये 2 ग्रुप्स तो नहीं ला रहे, हाँ 2 ग्रुप्स तो नहीं ला रहे, 2 ग्रुप्स ला रहा है तो, लेकिन इतनी सारी रोज 1570 तक की रोज। एक मिनट, डायरेक्टर्स के नेम्स देख लेते हैं, उससे पता चल जाएगा। डायरेक्टर्स के नेम्स भी डिफरेंट ही आ रहे हैं। ये सही तरीके से किया हुआ है, डायरेक्टर ग्रुप डॉट हेड। खैर पत्नी इस पर क्यों नहीं चल रहा, हम एमवी से निकाल लेते हैं फ़िलहाल। इस ऑपरेशन को परफॉर्म करके देखते हैं क्या मसला आ रहा है। एमवी डॉट हेड किया तो उसने क्या किया, हमें 2 रोज का डेटा ला के दे दिया। सही है, अब क्या क्वेश्चन था कि कहाँ गया, फाइंड द टॉप 3 जॉनर्स बाय टोटल अर्निंग। वो टॉप 3 के जॉनर्स बताएं जिसकी अर्निंग सबसे ज़्यादा हुई है। लेट्स से कि एक डायरेक्टर आया, उसने आपके पास ये डेटा, आपको डेटा सेट दे दिया, उसने आपको बोला कि मुझे बताओ कि टॉप 3 कौन से इस तरह की टाइप्स हैं फिल्म्स की, मूवीज़ की, कि जिसमें मैं इन्वेस्ट करूं, ठीक है, या जिसकी मैं स्क्रिप्ट लिखूं फॉर एग्जांपल। सही है, तो आप क्या करेंगे अब आपको अब आपको ये फाइंड आउट करना है कि कौन सी यहाँ पे ऐसी जॉनर से, मतलब किस तरह की फिल्म है, किस तरह की मूवी है जिसने सबसे ज़्यादा अर्निंग करी है, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कमाया है। ठीक है, ताकि अगला अगर बंदा काम करना चाहे तो उस पर बासानी कर सके। ठीक है, उसको एक आइडिया मिल जाए। सही है, तो हमें क्या करना है, ये जॉनर बताना उसका चेक करके। यहाँ तक बात समझ आ रही है आप लोगों को, ये क्वेश्चन क्लियर है, क्यूरी। अब करना क्या है, इसके अंदर हमने टॉप 3 वो टाइप्स बतानी है या जॉनर्स बताने टोटल अर्निंग के हिसाब से, कि उन्होंने टोटल अर्निंग क्या की हो, सबसे ज़्यादा की हो। सही है, अब हमें काम करेंगे, आप लोग पहले तो उसकी माइंड में इमेज बनाएं कि मुझे ग्रुप बाय किस पे करना होगा, ग्रुप बाय मुझे जॉनर्स पे करना होगा। क्यों करना होगा, अब समझें बात को, क्यों करना होगा। सोच कर देखें कि लेट्स से यहाँ पर ये कुछ जॉनर्स मौजूद हैं, मतलब ये जो मूवी है इसके अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। सही है, एक्शन भी है, एडवेंचर भी है, और जो भी है ये सारी चीज़ें इसमें मौजूद हैं। तो क्या इस जॉनरे की मूवी सिर्फ एक ही मरतबा होगी पूरे डेटा सेट में, एक से ज़्यादा मरतबा हो सकती है, हो सकती है ना। और हमें क्या करना है, हमें ये बताना है कि हमने वो टॉप 3 के जॉनर्स बताने हैं जिसमें टोटल अर्निंग सबसे ज़्यादा अर्निंग हुई है। तो सबसे पहले तो हमें जॉनर्स के बिहाफ पे इसको क्या करना पड़ेगा, ग्रुप बाय करना पड़ेगा। और क्यों कर रहे हैं, एक सिंपल सा इसका आंसर ये है कि भाई इस तरह की जो जॉनर्स है ना, वो डिफरेंट लोकेशन पे रो से पड़ी हुई होंगी। तो अगर मैं उस पर ग्रुप बाय लगा दूंगा तो क्या होगा, जहाँ जहाँ उसको सेम जॉनर्स मिल रहे होंगे उसका एक ग्रुप बना के ग्रुप बना देगा, उसका उठा के ग्रुप बना देगा, उसका सेकंड ग्रुप बना देगा, एंड सो ऑन। जितने भी ग्रुप्स बन सकते हैं पॉसिबल, उतने ग्रुप्स बना देगा। सही है, यहाँ तक सबको क्लियर हो रही है। ठीक है,
तो लेट से अभी हम इसको डायरेक्टर के हिसाब से देखे थे, अब आप इसको ये समझ लें कि डायरेक्टर नहीं है, अब ये किसके बिहाफ पे टेबल बनाएगा, ये जॉनरस के बिहाफ पे टेबल बनाएगा। और लेट से पहला वाला जो जॉनर है उसका नाम क्या है, एक्शन, ठीक है। पूरा टेबल उस तरह की मूवीज़ को कंटेन करता है जिसमें जॉनरस की वैल्यू क्या है, एक्शन है, इस पूरे टेबल में। अब वो 9 रोज़ हो, 10 हो, 13 हो, वो सारी की सारी रोज़ इसी टेबल में या ग्रुप में देखने को मिल रही होंगी। अच्छा, एक दूसरा जॉनर है लेट से ड्रामा, ठीक है। तो अगले ग्रुप के अंदर सारी मूवीज़ किस तरह देखने को मिल रही होंगी, ड्रामा का देखने को मिल रही होंगी। ये बात समझ रहे हैं यहाँ तक? उसने ग्रुप्स बना दिए। अच्छा, जब उसने ग्रुप बना दिया, मुझे सोच के बताएं कि सारे कॉलम्स और जो रोज़ हैं, ठीक है, वो भी तो फिर उसी से रिलेटेड डाटा निकाल के ला रही होंगी। मतलब कहने का ये है कि भाई कि जब उसने जॉनरे पकड़ा ड्रामा, ठीक है, तो सारी जो रोज़ का डेटा है उसमें क्या मौजूद है, ड्रामा ही की सारी मूवीज़ मौजूद है, ड्रामा वाली सारी मूवीज़ मौजूद हैं। तो उसकी पॉपुलैरिटी और उसकी जो फर्दर कॉलम्स की वैल्यूज़ हैं वो भी क्या है, उसी से रिलेटेड है, ड्रामा वाली मूवीज़ से। तो हम क्या कर सकते हैं, हमने क्या निकालना है, टोटल अर्निंग के बिहाफ पे फर्दर सेकंड डिसीजन लेना है। पहला हमने क्या करना है, जॉनर पे ग्रुप बाय करना है, और दूसरी चीज़ क्या चेक करनी है कि उसकी टोटल अर्निंग कितनी हुई है, उसने रेवेन्यू कितना बनाया। तो क्या करेंगे, लेट से जो एक्शन वाला है, ठीक है, और यहाँ पर रेवेन्यू मौजूद है, यहाँ पे क्या मौजूद है, रेवेन्यू मौजूद है। तो क्या मैं इसके रेवेन्यू को सम करके, समझिएगा बात को मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या मैं इस पूरे ग्रुप के जो रेवेन्यू है, पूरे ग्रुप के रेवेन्यू को सम करके एक नंबर बना लूँ, ठीक है। समझिएगा बात को दोबारा से। अभी हम क्लासीफाई कर रहे हैं, मतलब अपने ग्रुप को बना रहे हैं किसके बिहाफ पे, जॉनर के बिहाफ पे। तो यहाँ पे जो जॉनर मौजूद है ना, सारे के सारे एक्शन वाले मौजूद हैं। तो मैं क्या करूँगा, हमने क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि बताओ फाइंड द टॉप 3 जॉनर्स बाय टोटल अर्निंग के। उन्होंने आप वो वाले जॉनर्स बताएं, वो वाली टाइप्स बताएं मूवीज़ की जिनकी टोटल अर्निंग क्या हो रही है, सबसे ज़्यादा है, ठीक है। और उनमें से भी क्या बताना है, टॉप 3 के बताने, टॉप 3 के बताने। तो बारी बारी हमने पहले जॉनर पे इसको क्लासीफाई किया, मतलब ग्रुप बाय किया, ठीक है। हमारे पास इस तरह का डेटा देखने को मिल गया, और ये पूरा डेटा एक्शन का है। अब इसी पूरे ग्रुप के अंदर, इसी पूरे टेबल के अंदर एक रेवेन्यू का कॉलम मौजूद है। तो अगर मैं इस पर सम कर लूँ, ठीक है, एक बहुत बड़ा नंबर मिल जाएगा। अच्छा, वही काम इस वाले ग्रुप पे भी काम कर रहा होगा, मतलब वही चीज़ इस पर भी काम कर रही होगी। और इसकी जो जॉनर थी वो ड्रामा थी, तो मुझे ड्रामा का पता चल जाएगा भाई ड्रामा टाइप की जो मूवीज़ बनी उन्होंने टोटल कितना रेवेन्यू बनाया। ये बात समझ रहे हैं। सिमिलरली थर्ड टाइप की मूवी आई, उसका भी एक टेबल बना हुआ था, उसमें भी हमने क्या किया, रेवेन्यू को सम कर लिया, और हमें पता चल गया कि उस तरह की जितनी भी हमारे डेटा सेट में मूवीज़ बनी हुई है उनकी टोटल अर्निंग कितनी हुई, ठीक है। ये जॉनर के बिहाफ पे हो रही है अभी, सही है यहाँ तक। और फिर हमें इस तरह के बहुत सारे डेटा सेट्स, मतलब बहुत सारी डेटा देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, उसमें से टॉप की 3 रिकॉर्ड्स को निकाल लेंगे। क्यों समझ आ गई सबको किस तरीके से काम करना है, ठीक है। अब इसको करने के ना 2 तरीके हैं। एक तरीका लेस एफिशिएंट है, पहले उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। फिर जो ज़्यादा एफिशिएंट है और जिसको हम आगे फर्दर यूज़ करेंगे फिर उसको डिस्कस करेंगे। तो लेट से मेरे पास उस जो ग्रुप्स हमने बनाए हैं उसको किस में सेव किया हुआ है, डायरेक्टर ग्रुप के वेरिएबल में सेव किया हुआ है, ठीक है। इस पर मैं गया और इस पर जाके मैंने कर दिया सम, ठीक है। मैंने क्या बोला, डायरेक्टर ग्रुप से डेटा उठाओ, ठीक है। डायरेक्टर ग्रुप में भी डेटा किस तरह पड़ा हुआ है, बिल्कुल एमवी की तरह, सिर्फ सॉर्टिंग हुई हुई है। डायरेक्टर अच्छा नहीं सॉरी, डायरेक्टर पे तो थोड़ी काम करेंगे, किस पे काम करेंगे, जॉनरे पे करेंगे ना, बिल्कुल सॉरी। तो क्या करूँगा, मैं एक न्यू ग्रुप बना लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ एमवी डॉट क्या करूँगा, ग्रुप बाय, और यहाँ पे क्या पास करूँगा, उस कॉलम का नाम, और लेट से मैं इसको सेव कर लेता हूँ वेरिएबल में जॉनरे करके, ठीक है। और एग्जीक्यूट करते हैं, और आके फिर हम क्या करते हैं, अब बोलते हैं कि जॉनरे पे क्या चलाओ, सम चलाओ, ठीक है। जो तुमने ग्रुप्स बना के रखे हुए हैं जॉनरे के बिहाफ पे, उसके मतलब उसके ग्रुप पे क्या करो, सम चलाओ, ठीक है। अब समझिएगा बात को, हमारा जो डेटा है, क्या उस डेटा के अंदर सारे के सारे कॉलम्स न्यूमेरिक हैं या मिक्स कॉलम्स हैं, मिक्स कॉलम्स हैं ना, मतलब स्ट्रिंग भी है उसमें, ऑब्जेक्ट वाले कॉलम्स भी मौजूद हैं, फ्लोट भी देखने को मिल रहे होंगे और इंटीजर भी देखने को मिल रहे होंगे। अब हमारा जो सम का ऑपरेशन है वो तो किस तरह के डेटा पे काम करता है, इंटीजर, फ्लोट, न्यूमेरिक डेटा पे काम करता है, सही है। जो मतलब जो स्ट्रिंग वाले ऑब्जेक्ट वाले कॉलम्स हैं उन पर वो काम नहीं कर सकेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेगा, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, इसको एरर दे देना चाहिए, सही है। अच्छा, ये भी डेटा ले आया, ठीक है। इसने क्या किया हुआ, डेटा को
ले आया। लेकिन पता है मसला क्या हो रहा है, आप लोग देखें ओरिजिनल लैंग्वेज देख रहे हैं, असल में हुआ क्या समझिएगा, एक्शन के अंदर अब जितनी भी मूवीज़ आई थी ना उसने क्या किया, उसके स्ट्रिंग पकड़ के भी उनको उसने यहाँ पे कॉन्केटिनेट स्टार्ट करवा दिया। यहाँ पे क्या कर रहा है, कॉन्केटिनेशन कर रहा है, समझ रहे हैं। हाँ लेकिन नंबर से उसने सही काम किया है। नंबर्स के साथ अगर हम देखें, नंबर के साथ क्या कर रहा है वो, ये सही काम कर रहा है। जो ईयर है, अच्छा ईयर के साथ भी देख रहे हैं, ईयर के साथ भी क्या कर रहा है वो, सबको उठा के उनको कॉन्केटिनेट या सम करवा के लेकर आ रहा है, समझ रहे हैं। तो पॉइंट में समझाना चाह रहा हूँ कि हमारा जो सम का ऑपरेशन है ना, ये इसको सही तरीके से काम करेगा किस पर, ये किस पर काम करेगा, न्यूमेरिक कॉलम से काम करेगा। तो यहाँ पर ना एक हमारे पास आर्ग्यूमेंट होता है न्यूमेरिक ओनली जी, ईयर इंटीजर था उसको सम करेगा ना, बिल्कुल कॉन्केटिनेट कर रहा है। ईयर की टाइप क्या थी ऊपर, सेम थी या चेंज हो गई थी, देखा था किसी ने, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कॉन्केटिनेट कर दिया इसने। खैर तो हम क्या करेंगे, अपने डेटा को सही तरीके से निकालने के लिए हम यहाँ पे एक आर्गुमेंट पास करेंगे न्यूमेरिक ओनली करके, और इसको बोल देंगे ट्रू, कि क्या करो तुम जॉनरे से डेटा को निकालो और उस पर सम भी चलाओ, लेकिन सिर्फ कौन से वाले कॉलम्स पे, कौन से वाले डेटा सेट्स पे जो न्यूमेरिक्स हों, ठीक है। एग्जीक्यूट करते हैं ज़रा, ठीक है। तो आपकी मर्तबा क्या करेगा, अब ये सिर्फ उन्हीं कॉलम्स को लेकर आएगा जो न्यूमेरिक डेटा कंटेन करते हैं, भले फ्लोट हो या इंटीजर हो, ठीक है। तो बजट आ गया, पॉपुलैरिटी आ गई, रेवेन्यू आ गया, रन टाइम आ गया, एंड सो ऑन, जो जो चीज़ें हमारे पास वो थी। डायरेक्ट हम बजट की गाइड कर दें, कॉलम का नाम डायरेक्ट गाइड करना मानेगा, इसको सब क्यों होएगा, क्या चीज़, अगर डायरेक्ट कॉलम का नाम ही दे दें, इसी कॉलम में जाओ तो सबको सम कर लो। असल में ये जो है ना आपका पूरे डेटा पे एग्रीगेट ऑपरेशन चला रहा है। अगर आपको एक आइडिया लेना हो तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से काम करवा सकते हैं। आपको सारी यहाँ पे क्या देखने को मिल जाएंगी, वैल्यूज़ देखने को मिल जाएंगी। देखें आप, जैसे एक्शन है, एक्शन की जो मूवीज़ हैं उनमें टोटल बजट कितना लगाया गया, ये कोई वैल्यू लगाई गई टोटल बजट की, ठीक है। पॉपुलैरिटी कितनी रही उसके बाद, ये पॉपुलैरिटी रही, ठीक है। लेकिन एक्शन एडवेंचर पे बजट उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही लग रहा है, ठीक है, लेकिन पॉपुलैरिटी में क्या रही ओवरऑल, वो कम रही, ठीक है। एंड सो ऑन, आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से पूरे डेटा का एक ऑपरेशन की मदद से, मतलब सम ऑपरेशन की मदद से डेटा निकाल के उस पर थोड़ा सा एक ऊपर से एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं, सही है। हाँ ये लाजमी नहीं है, ठीक है। इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स हो सकते हैं, डायरेक्टर भी हो सकता है इसके अंदर, एक्टर का किरदार हो सकता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें उसमें रोल प्ले करती हैं। खैर हमने क्या किया, जब इस पर सम चलाया, आप लोग देख रहे हैं, तो उसने क्या किया, मेरे सारे न्यूमेरिक कॉलम्स का डेटा लाकर सम वाइज दे दिया, ठीक है यहाँ तक। तो एक्शन के अंदर, अब समझे दोबारा से, एक्शन के अंदर, एक्शन क्या थी हमारी, जॉनरे, ठीक है। एक्शन के अंदर जितनी भी रोज थी, ठीक है, एक्शन ये आपका टेबल है, ग्रुप है, इसमें जितनी भी टोटल रोज थी, इसने क्या किया, उसमें बजट के कॉलम को सम किया। बजट का कॉलम होगा यहाँ पे इस तरीके से, एक उस पूरी बजट की कॉलम की वैल्यूज़ को सम किया और एक वैल्यू लाके उसने हमें यहाँ पे दिखा दी, सही है। सिमिलरली इसने पॉपुलैरिटी का कॉलम था, उसको भी सम किया, उसकी एक वैल्यू हमें यहाँ पे लाके दिखा दी, एंड सो ऑन, रेवेन्यू, रन टाइम, सारी वैल्यूज को सम करके इस तरह से लाके डेटा दिखा दिया। सिमिलरली एक्शन एडवेंचर एंड सो ऑन, तमाम मूवीज़ के लिए उसने यही वाला काम किया। यहाँ तक समझ रहे हैं बात को। अच्छा आगे बढ़ते हैं, हमने क्या करना था, हमने तो सिर्फ क्या निकालना था, रेवेन्यू, टोटल अर्निंग निकालनी थी ना हमने, टोटल अर्निंग क्या होती है हमारी, रेवेन्यू होता है, ठीक है। क्या है वो, रेवेन्यू। तो अगर मैं इसके आगे लिखूँ इस तरीके से ब्रैकेट बना के, रेवेन्यू, सही है, तो अब क्या होगा, अब मुझे सिर्फ रेवेन्यू का कॉलम मिल जाएगा। ये बात क्लियर हो रही है। और ये इस तरह क्यों कर पा रहे हैं हम, इसलिए क्योंकि हमारी ये जो इतनी चीज़ से जो चीज़ देखने को मिल रही है, हमारे पास जो चीज़ आ रही है वो क्या है, वो इटसेल्फ एक डेटा फ्रेम है। वो क्या है, इटसेल्फ एक ये डेटा फ्रेम है। डेटा फ्रेम क्या होता है, जिसमें एक से ज़्यादा कॉलम्स हों, ठीक है। अगर एक कॉलम है तो सीरीज़ कहलाता है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, डेटा फ्रेम से डेटा निकालने के लिए बस इसके आगे इस तरह से अगर लिखूँगा, सिंगल कॉलम अगर मुझे निकालना है तो, ठीक है। और ये क्या करेगा, अब मेरी रेवेन्यूज़ की वैल्यूज़ को लेकर आ जाएगा। यहाँ तक सब पहुँच रहे हैं, जल्दी बताएं। अच्छा अब देखें कि यहाँ पर जो रेवेन्यू है ना, वो कितना लिखा है, 2.31 और एक्सपोनेंट 9 आ रहा है, सही है। लेकिन नीचे क्या आ रही है वैल्यू, 1.37 आ रही है, एक्सपोनेंट 9 ये भी है। मतलब सबसे ऊपर हमें एक बड़ा नंबर देखने को मिला, फिर नीचे क्या हुआ, एक छोटा नंबर देखने को मिल गया। एक्सपोनेंट तो सेम है ना भाई, तो एक्सपोनेंट सेम जब है तो हम क्या करेंगे, फिर इन नंबर्स को देख रहे होते हैं। तो ये 2.31 है और यहाँ पे क्या 1.37, लेकिन अगले ही फिल्म के अंदर, अगली ही मूवी के अंदर ये क्या हो गया, 5.5 हो गया। अच्छा लेकिन इसका एक्सपोनेंट क्या है,
8 मतलब ये छोटा है तो सही है, मान लें चलो सही देखने को मिल रहा है। लेकिन क्या होगा हमारे डेटा के अंदर, लाजमी हमारा जो डेटा है ना वो प्रॉपर तरीके से सॉर्ट नहीं हुआ हुआ। अभी तो डेटा पूरा नहीं दिखा रहा ना ये हमारे पास, लेकिन हुआ क्या होगा पूरे डेटा के अंदर कि जो वैल्यूज़ मिल रही है ना, इसको वैल्यूज़ जो मिल रही हैं उस पर सॉर्टिंग परफॉर्म नहीं हुई भी अभी तक। समझे बात को? ठीक है। एक बात, इसने हमें सबसे ऊपर कौन सी मूवी लाके दिखाई, मतलब जॉनर कौन सी लाके दिखाया, एक्शन लाके दिखाया। ठीक है, तो इसने क्या किया हुआ है, अभी अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर किया हुआ है, अल्फ़ाबेटिकली इसको सॉर्ट किया हुआ है। समझ रहे हैं? तो अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट करने में मसला क्या होगा कि हमारी हो सकता है कि कोई बड़ी वैल्यू, रेवेन्यू की कोई बड़ी वैल्यू कहाँ चली गई हो, नीचे चली गई हो डेटा के अंदर। ठीक है, तो अगर मैं इसका हेड निकालूं, अगर मैं जाके इसका बोलता हूँ हेड निकाल के ले आओ, ठीक है, हेड में कितनी लाता है, 5 लाता है बाई डिफ़ॉल्ट, लेकिन मैंने 3 लिख दिया, तो क्या मसला होगा, यहाँ पे ये जो 3 हमें जॉनर्स देखने को मिल रहे हैं ना, इसमें क्या है कि हमने प्रॉपर तरीके से सॉर्टिंग ही परफॉर्म नहीं करी थी रेवेन्यू पे, तो ये क्या है, रिजल्ट मिसलीडिंग है। तो हमें इससे पहले एक ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा, वो क्या है, सॉर्टिंग का, कि हम रेवेन्यू के बिहाफ पर, क्योंकि हमारा अभी असल कॉलम क्या है, रेवेन्यू, हम रेवेन्यू के बिहाफ पर क्या करेंगे, अपने डेटा को सॉर्ट कर लेंगे, किस ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर। ठीक है, तो मैं हेड से पहले आके यहाँ पे एक और चेन ऑपरेशन यहाँ पे लिखूंगा, सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज़। ठीक है, और यहाँ पर क्या पास करूँगा, अंदर जाके असेंडिंग इक्वल्स टू फॉल्स कर दूंगा। जी, डिसेंडिंग इसमें नहीं है ना, इसमें असेंडिंग इक्वल्स टू फॉल्स करके लिखते हैं, तो जब जाके डिसेंडिंग वैल्यूज़ मिलती हैं। मतलब ये मेथड डिज़ाइन इस तरीके से किया गया है। ठीक है, तो अब ज़रा देखते हैं, मैं ज़रा हेड हटाता हूँ, और हेड हटाने के बाद अब हमें थोड़ा डेटा का आइडिया होगा कि अब देख रहे हैं सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है, 8.2 आ रही है, और हमें पहले क्या दिख रही थी, 2.3 देखने को मिल रही थी यहाँ पे पहले। ठीक है, तो सिंस हमने सारी सॉर्टिंग वगैरह परफॉर्म कर ली है, अब अगर मैं इस पर जाके हेड चलाता हूँ तो मुझे अब टॉप की वो 3 मूवीज़ मिल जाएंगी। ठीक है, जॉनरे वाइज, जिसमें अगर कोई डायरेक्टर अगर उसको बताएं कि भाई ये वो जॉनरे हैं जिस पर आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, बजट लगाना चाह रहे हैं, तो आप इस पर लगा सकते हैं। ये बताएं यहाँ तक क्लियर हो रही है? ठीक है, छोटी सी प्रेडिक्शन क्या रहेगी? नहीं, ये प्रेडिक्शन नहीं है, या आप डेटा से, मतलब आपके पास डेटा मौजूद है, आप क्यूरीज लिख के उससे डेटा निकाल रहे हैं। जिस तरह एसक्यूएल में होता है ना काम, एसक्यूएल में भी इस तरीके से काम होता है, थोड़ा सा इससे डिफरेंट होता है, वो आईडीज़ के भी यहाँ पे हो रहा होता है, ज़्यादातर ग्रुप आएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट वहाँ भी होता है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, अभी प्रेडिक्शन नहीं कर रहे, आप क्या कर रहे हैं, डेटा से इंसाइट्स निकाल रहे हैं। डेटा में सारा मौजूद है, चीज़ें, सारी चीज़ें मौजूद हैं, आपने क्या किया, बस क्यूरीज की मदद से उस डेटा को निकाल लिया जो आपका डिज़ायर्ड डेटा है। समझ रहे हैं इस बात को यहाँ तक? चलें आगे बढ़ते हैं। तो एक ही तरीका हो गया, लेकिन ना पता ही मसला क्या है, ये एफिशिएंट नहीं है। एफिशिएंट क्यों नहीं है? इसलिए क्योंकि हमने देखे सिर्फ किस पे काम करना था, रेवेन्यू पे काम करना था। हमारा अल्टीमेट पर्पस क्या था, रेवेन्यू वाले कॉलम की मदद से हम अपने डेटा को फिल्टर कर सकें, सिर्फ हमारा एक कॉलम मकसद था। अभी जो मैंने सम का ऑपरेशन लगाया, इसने क्या किया होगा, इसने हर ग्रुप पे, कॉलम नहीं, हर ग्रुप बोले, समझे, मतलब ग्रुप पूरा टेबल आपका, हर ग्रुप पे जाके ऑपरेशन परफॉर्म किया। सही है। अब पता है कितने ग्रुप्स बने होंगे टोटल? ग्रुप्स टोटल कितने बने, अभी हमने ऊपर देखा था 637 आ रहे थे। खैर हम क्या करते हैं, यहाँ पे लेंथ लिख लेते हैं। अगर हमें निकालना ना कितने ग्रुप्स बने टोटल, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लेंथ हमने पढ़ा था ना पाइथन के अंदर, लेंथ फंक्शन का यूज़ करके यहाँ पे पास कर देंगे किसको, जॉनरे को। तो क्या बता रहा है हमें, 637 डिफरेंट ग्रुप्स बने। ग्रुप्स हैं ये, टोटल रोज़ तो कितनी होंगी इसके अंदर, 1572 ही होंगी रोज़, लेकिन रोज़ इतने ग्रुप्स बने। सही है। तो क्या किया इसने, हमारे इस ऑपरेशन को, ये जो हमने लिखा हुआ है, इस ऑपरेशन को ना इन 637 टेबल्स पे या ग्रुप्स पे अप्लाई किया है। ठीक है, और फिर हमने क्या किया, इन दी एंड सिर्फ एक कॉलम को निकाला, जो कि बहुत बहुत लेस एफिशिएंट है। तो अच्छा तरीका क्या होता है कि हम पहले क्या करें, उस ग्रुप वाले डेटा फ्रेम से अपने डिज़ायर्ड कॉलम को निकाल लें। किस तरह करेंगे देखते हैं ज़रा, देखें। मैं आया नीचे, मैंने यहाँ पे लिखा जॉनरे और डॉट क्या था, रेवेन्यू। इस तरह लिखना चाहे इस तरह लिख लें, वरना क्या करें, आप स्क्वायर ब्रैकेट में डालें और इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दें इस तरीके से। इस तरह भी करेंगे तो आपका ये काम करेगा। मैंने बोला जॉनरे से क्या करो, रेवेन्यू निकालो और इस पर क्या करो, सम चलाओ। यहाँ तक समझ रहे हैं बात को? तो क्या हो रहा है, अब पहले क्या कर रहा था, वो सारे कॉलम्स को कंसीडर कर रहा था न्यूमेरिक वाले को। अब की मर्तबा क्या करेगा, सिर्फ हमारे रेवेन्यू वाले कॉलम को हर ग्रुप के अंदर सिर्फ सम कर रहा होगा, सिर्फ एक कॉलम पे काम कर रहा है की मर्तबा ये। तो क्या लिखा मैंने अभी तक,
यॉनरे से रेवेन्यू निकालो, क्या करो उसको सम करो, ठीक है। और सिंस रेवेन्यू निकाल लेना, रेवेन्यू की डेटा टाइप क्या है इंटीजर है, तो क्या करेगा उस पर इजीली सम परफॉर्म कर लेगा, ठीक है। पहले इतना एग्जीक्यूट करते हैं, तो देखें अब क्या है, अगेन हमारे पास ये कुछ डेटा निकल कर आ गया है और उसने क्या किया, सिर्फ रेवेन्यू वाले को हमें डायरेक्ट लाकर दे दिया, सही है। रेवेन्यू वाले कॉलम को उसने सम कर दिया है, ये बात समझ रहे हैं। पहले वो सारे कॉलम्स को कंसीडर कर रहा था, बहुत सारे कॉलम्स को कंसीडर कर रहा था, अब की मतलब सिर्फ उसने एक कॉलम कंसीडर किया, तमाम ग्रुप्स के एक कॉलम पे काम किया और हमें उसका आउटपुट दिखा दिया। लेकिन अब हमें क्या करना है, अब हमें सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा, सॉर्ट करना पड़ेगा वैल्यूज़ के बिहाफ पे। किसके बिहाफ पर, तो मैं लिखता हूँ सॉर्ट वैल्यूज़ और असेंडिंग फॉल्स, और फिर क्या करेंगे, हमने 3 रिकॉर्ड्स निकाले तो हमने यहाँ पे 3 लिखा और यहाँ से डेटा को निकाल लिया, ठीक है। तो अब की मर्तबा हमें जो डेटा देखने को मिलेगा वो भी वही होगा जो ऊपर हमने देखा था, सही है। लेकिन डिफरेंस क्या है कि आपका ये तरीका ज़्यादा एफिशिएंट है जब आपने 1-2 कॉलम्स पे या 3 कॉलम्स पे काम करना हो। पूरे डेटा सेट पर अगर आपको ऑपरेशन नहीं परफॉर्म करवाना तो ये तरीका आपका ज़्यादा सूटेबल है। बताएं यहाँ तक क्लियर है? अभी तक सिर्फ एक क्यूरी डिस्कस करी है हमने, यहाँ तक क्लियर? चलें आगे बढ़ते हैं। फाइंड द यॉनरे विथ हाईएस्ट एवरेज रेटिंग, फाइंड द यॉनरे विथ हाईएस्ट एवरेज रेटिंग। अब समझें, हमने वो वाले यॉनरे बताने जिसकी रेटिंग, अच्छा रेटिंग हमारे पास किस नाम से मौजूद है, हमारे पास वॉट एवरेज के नाम से मौजूद है। हमारे कॉलम के अंदर, सॉरी हमारे डेटा सेट के अंदर जो रेटिंग है उसका नाम एक्चुअल रेटिंग नहीं है, उसका नाम क्या रखा हुआ है हमने, वॉट एवरेज रखा हुआ है, ठीक है, वॉट एवरेज रखा हुआ है, वॉट एवरेज। तो क्या बोल रहे हैं, फाइंड द यॉनरे विथ हाईएस्ट एवरेज रेटिंग, वो वाला यॉनरे बताएं, ठीक है, जिसकी हाईएस्ट है, हाईएस्ट क्या है रेटिंग, लेकिन कौन सी रेटिंग, एवरेज वाली रेटिंग। अब एक के अंदर दूसरी, दूसरी के अंदर तीसरी चीज़ मौजूद है यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे बात समझते हैं कि देखें हमें किस तरह काम करना है, यॉनरे के बिहाफ पे काम करना है, ठीक है। जिस भी कॉलम का जिक्र किया जा रहा है ना, जिस भी बिहाफ पे आपको डेटा निकालने का बोला जा रहा है, आप लोग सबसे पहले अपने माइंड में एक चीज़ लेकर आएँ, क्वेश्चन लाएँ कि क्या ये मेरा डेटा पूरे डेटा फ्रेम में एक मरतबा हो सकता है या एक से ज़्यादा मरतबा हो सकता है। यही चीज़ आपको ग्रुप बाय में डिसाइड करवाएगी कि भाई ग्रुप बाय लगाना है या नहीं लगाना। बात समझ रहे हैं मेरी? अगर एक मरतबा है तो फिर ग्रुप बाय की ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाली, लेकिन अगर एक से ज़्यादा मरतबा वो चीज़ रिपीट हो रही है तो फिर ग्रुप बाय लगाना बनता है, सही है। तो क्या बोल रहे हैं, यॉनरे बताओ, ठीक है, और कौन से वाले बताओ जिनकी रेटिंग, एवरेज रेटिंग सबसे हाईएस्ट हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि यॉनरे हमें ग्रुप, मतलब ग्रुप का यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे, सही है। अच्छा अब इसको समझते हैं, हाईएस्ट एवरेज रेटिंग। सबसे पहले तो क्या निकलेगा, हमारी एवरेज रेटिंग निकलेगी। क्या निकलेगी, एवरेज रेटिंग। चलते हैं वापसी इन्हीं टेबल्स पे। तो यहाँ पे हमारे पास वोल्ट एवरेज का, मैं VA लिख देता हूँ यहाँ पे, सिर्फ वोल्ट एवरेज का एक कॉलम मौजूद है हमारे पास, ठीक है। हर ग्रुप के अंदर क्या होगा, ये वोल्ट एवरेज की वैल्यूज़ मौजूद होंगी ना भाई, सही है। तो मैं क्या करूँगा सॉरी, अगर मैं ग्रुप बाय के बाद एवरेज निकालता हूँ, एवरेज निकालता हूँ, क्या करता हूँ, एवरेज निकालता हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, पांडास क्या करेगा, वो हमारे इस कॉलम, इस टेबल को कंसिडर करेगा और इस टेबल को कंसिडर करके इसमें जो भी जो वोल्ट एवरेज की वैल्यूज़ है ना, सारी वैल्यूज़ उनका मीन निकाल लेगा खुद से। मतलब उनकी जो वोल्ट एवरेज की वैल्यूज़ है ना, क्या करेगा, उसको सम करेगा पहले और डिवाइड कर देगा उसकी लेंथ से। एवरेज ऐसे निकलता है, ये समझ रहे हैं बात को। और फिर क्या करेगा, यही ऑपरेशन ग्रुप बी के लिए करेगा, फिर यही ऑपरेशन ग्रुप सी के लिए करेगा। ग्रुप वाइज काम कर रहा है, ग्रुप वाइज काम कर रहा है, समझ रहे हैं बात को। अगर हम डायरेक्ट ये MV पे जाके ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाहें, MV डॉट, अगर मैं ये लिखता MV डॉट वोल्ट एवरेज, वोल्ट एवरेज और डॉट मीन कर दिया अगर मैंने, तो क्या हो रहा है, अब मीन तो अभी भी निकल रहा है, लेकिन क्या हो रहा होगा, पूरी उस पर मतलब सॉरी जो पूरा कॉलम है ना हमारा 1572 रोज का डेटा मौजूद है उस कॉलम के अंदर, उसकी एक वैल्यू निकाल के ले आएगा। समझ रहे हैं, एक वैल्यू ले आएगा। लेकिन हमें तो एक नहीं चाहिए, हमें यॉनरे वाइज उसकी मीन वैल्यूज़ चाहिए। हर जो टाइप है यॉनरे है उसके बिहाफ पे हमें उसकी मीन वैल्यू निकालनी है। क्लियर हो रही है? तो इसीलिए हमें क्या करना है, यॉनरे का पहले यूज़ करेंगे, फिर उस पर मीन का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ठीक है। और किस लिहाज से करेंगे,
रेटिंग के बिहाफ पे करेंगे। मतलब इसको करते हैं हम सही, मैं यहाँ पे लिखता हूँ जॉनरे डॉट वॉट एवरेज डॉट मीन। सही है। क्या करेगा यहाँ तक उस ग्रुप्स में जाएगा और वहाँ उन ग्रुप्स में से कौन से कॉलम को कंसिडर करेगा, ये वॉट एवरेज वाले कॉलम को कंसिडर करेगा, उस पर क्या करेगा मीन लगा देगा। तो अब आपको हर ग्रुप का हर टेबल का एक मीन वैल्यू देखने को मिल रही होगी। यहाँ तक सब पहुँच रहे हैं, यहाँ तक क्लियर हो रही है। तो हमने यहाँ पे 2-3 चीज़ें कर ली हैं। जॉनरे वाइज हमने एवरेज रेटिंग निकाल ली है, सही है। ग्रुप वाइज, ठीक है, यहाँ पे जो एवरेज निकला होगा उसकी एक सिंगल वैल्यू होगी। यहाँ से जो वोट एवरेज की वैल्यू मिली होगी वो क्या होगी, एक सिंगल वैल्यू होगी। तो हमने क्या किया, हर ग्रुप के बिहाफ पे रेटिंग की वैल्यूज़ निकाल ली। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ, हाईएस्ट निकालनी है, लेकिन हमें कौन सी वाली निकालनी है, हाईएस्ट निकालनी है। अब हाईएस्ट का मतलब समझें, लेट से हमारे पास यहाँ से जो वैल्यू आई है ना वो आई है 35 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। मीन की वैल्यू कितनी आई 35, लेकिन सेकंड ग्रुप के अंदर कितनी आ गई उसकी वैल्यू, लेट से 73 आ गई। और एक और टेबल मौजूद है नीचे, एक और ग्रुप मौजूद है, इसकी एवरेज वैल्यू कितनी आ गई, लेट से सबसे हाईएस्ट आ गई, लेट से 81, चले 81 आ गई इसकी वैल्यू। सही है। तो हमें क्या करना है, हमें तो सबसे हाईएस्ट वाली को निकालना है ना। तो मतलब मुझे ये वाला ग्रुप दिखना चाहिए, ये वाला ग्रुप दिखना चाहिए ताकि मैं इससे डेटा को निकाल सकूं। मेरी बात समझ रहे हैं। तो क्या करना पड़ेगा मुझे, मीन निकालने के बाद मुझे उसको क्या करना पड़ेगा, सबसे टॉप को ऊपर लाने के लिए सॉर्ट करना पड़ेगा एग्जैक्टली। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं उसके बाद, डॉट सॉर्ट वैल्यूज, ठीक है। और किस ऑर्डर में होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा। तो ज़रा देखें यहाँ पे क्या हुआ, अब हमें वोट एवरेज की यहाँ पे काउंट्स या वैल्यूज़ देखने को मिल रही हैं। सही है। तो फर्स्ट 2 की 8.2 आ रही है, थर्ड वाली की 8.10 आ रही है, 8.10 आ रही है। सही है यहाँ तक। तो क्या किया हमने, हाईएस्ट एवरेज रेटिंग निकाल ली, मतलब वो वाली यूनिट्स निकाल लिए जिनकी जो रेटिंग है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रही है। बात क्लियर हो रही है, ठीक है। और अगर आपको फिर इसके फॉर एग्जांपल अगर बोला जाता कि टॉप 10 निकालो, टॉप 10 रिकॉर्ड्स निकालो जिनकी क्या है हाईएस्ट रेटिंग रही है एवरेज के हिसाब से, तो फिर क्या करते हैं, बस हम इसके आगे डॉट करके हेड लिख के 10 पास कर देते, तो हमें ऊपर 10 रोज़ का 10 जॉनरे का डेटा लाकर दे देता। ये क्लियर हुई यहाँ तक। हाँ भैया बताएं जल्दी से, आगे बढ़ूँ। चलें अब ज़रा ये बताएं, फाइंड डायरेक्टर विथ मोस्ट पॉपुलैरिटी। अब थोड़ा सा, हाँ पॉपुलैरिटी वाला किया था, नहीं उसको प्रॉपर एग्जीक्यूट नहीं किया था हमने शायद। अब थोड़ा सा टाइम ले, जल्दी से मुझे सोच के बताएं क्या होगा इसका आउटपुट, मतलब क्या क्वेरी लिखनी पड़ेगी। थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग करें कि क्या आपको यहाँ पे ग्रुप बाय की ज़रूरत है या डायरेक्ट भी काम हो सकता है। पहले तो यही डिसाइड करेंगे ना भाई, हम हर चीज़ पे ग्रुप बाय थोड़ी पकड़ के लगा देंगे, ठीक है। पहले ये डिसाइड करें ग्रुप बाय लगेगा भी नहीं लगेगा, ज़रा सोचें जल्दी से बताएं। लोगर है जरूरत कैसे, ठीक है। डायरेक्टर वैसे रहेगा ना, फाइंड डायरेक्टर विद मोस्ट पॉपुलैरिटी, यानी ऐसा डायरेक्टर तलाशते हैं जिसकी मोस्ट पॉपुलैरिटी है तमाम डायरेक्टर्स के कंपैरिजन में। तो डायरेक्टर के हिसाब से अगर हम बनाएंगे तो डायरेक्टर वाइज हमारे पास ग्रुप्स आ जाएंगे, इनकी पॉपुलैरिटी को यूज़ करके हम निकालेंगे जिसकी मैक्स आती है तो उसको सॉर्ट कर लेंगे। ठीक है। और भाई किसी के माइंड में आया कुछ, हाँ भाई कोई भी नहीं, चले अच्छा देखते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम इसको ग्रुप बाय से ही करेंगे। सही है। तो हमने डायरेक्टर का ऊपर ग्रुप बना के रखा हुआ है, डायरेक्टर ग्रुप ही उसका नाम रखा था। सही है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे डायरेक्टर ग्रुप। और अब क्या करना है मुझे, फाइंड डायरेक्टर्स विथ मोस्ट पॉपुलैरिटी, मतलब ऊपर के जो टॉप डायरेक्टर्स होंगे ना जिनकी पॉपुलैरिटी सबसे ज़्यादा होगी, लेट्स हम उनमें से 6 डायरेक्टर्स को निकाल देंगे कि भाई ये वो डायरेक्टर रहे हैं जिनकी मूवी क्या हुई है, हर मर्तबा पॉपुलर रही है। सही है। चलें अब क्या करना होगा, मैंने डायरेक्टर ग्रुप लिख दिया, उसके बाद मुझे किस कॉलम को टारगेट करना होगा, डायरेक्टर ग्रुप। समझें, अगेन वही डेटा फ्रेम है आपके पास, उस डेटा फ्रेम में हर चीज़ से मुझे ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करवाना, सिर्फ क्या करना है मुझे पॉपुलैरिटी पे परफॉर्म करवाने वाला। तो मैंने लिखा पॉपुलैरिटी, ठीक है। डायरेक्टर ग्रुप में जाओ, पॉपुलैरिटी का कॉलम निकालो,
और क्या करो, वहाँ पे जाके किसको निकालो, उनकी पॉपुलैरिटी को क्या करना चाहिए, ज़रा सोच के बताएं। वापसी इसी को कंसिडर कर लें, थोड़ी सी घिचपिच हुई हुई है यहाँ पे, बैक अगर जाएँ तो दिखाएगा। चलें अगेन समझें कि डायरेक्टर के बिहाफ पे हमारे एक टेबल्स बने हुए हैं, ग्रुप्स बने हुए हैं, ठीक है, और पॉपुलैरिटी यहाँ पे मौजूद है, यहाँ भी मौजूद है, नीचे वाले डायरेक्टर की भी पॉपुलैरिटी मौजूद है, सही है। तो मुझे उनकी पॉपुलैरिटी को क्या करना चाहिए, मैं मतलब उसकी मैक्स वैल्यू निकाल लूँ, एवरेज निकालूँ, क्या करना चाहिए, ज़रा सोच के बताएं। ग्रुप बाय तो हमने यूज़ किया ना ऑलरेडी। पॉपुलैरिटी के साथ क्या करना चाहिए, एवरेज पे। अच्छा भाई, और कोई सम होगा, क्या होगा, सम होगा। फाइंड द डायरेक्टर विथ मोस्ट पॉपुलैरिटी, ठीक है। अब समझे बात को, देखें हमने ग्रुप बनाया ही किस भी हाफ पे, ये जो टेबल बना हुआ है, ग्रुप बना हुआ है, ये बना ही किस भी हाफ पे, डायरेक्टर की हाफ पे बना हुआ है। तो इसकी जो पॉपुलैरिटी है, मैं इसको सम करूँगा ना, मतलब कि लेट से इस डायरेक्टर की मूवी ए के अंदर ये पॉपुलैरिटी रही, कोई यहाँ पे एक वैल्यू देखने को मिल रही होगी, फिर इसी डायरेक्टर की मूवी बी के अंदर जो भी नाम है उस मूवी का, ये पॉपुलैरिटी रही, सही है। तो हम क्या कर रहे हैं, उसकी देखें ना, आप मुझे बताएं कि किसी भी शख्स की जो क्या बोलेंगे, उसका जो एक्सपीरियंस होगा वो क्या होगा, उसका एक्सपीरियंस क्या, उसके प्रीवियस जितना भी उसकी हिस्ट्री गुजरी है उसी के भी यहाँ पे कंसिडर हो रहा होता है ना, ठीक है। तो अगर मैं पॉपुलैरिटी को सम करूँगा तो क्या होगा, मुझे डायरेक्टर ए की पूरी एक वैल्यू मिल जाएगी, सिमिलरली डायरेक्टर बी की वैल्यू मिल जाएगी, सही है। तो इसलिए क्या करेंगे, यहाँ पे सम करेंगे, ठीक है। क्या किया, इसको पॉपुलैरिटी करके डॉट सम किया, ठीक है, एग्जीक्यूट किया, तो क्या आ रहा है, अभी हमें डायरेक्टर्स मिल रहे हैं पॉपुलैरिटी के साथ, ठीक है। इसकी पॉपुलैरिटी ये है, इसकी पॉपुलैरिटी ये है। क्या करेंगे, नेक्स्ट ऑपरेशन सॉर्ट करेंगे, सही है। और ये अब वो डायरेक्टर्स आ गए, इनमें से हम क्या करते हैं, टॉप के 6 को निकाल लेते हैं, ठीक है। लेट्स हमें 6 निकालने थे, तो हमने इन टॉप 6 को निकाल लिया। तो ये वो डायरेक्टर्स हैं जिनकी जो मूवीज़ की पॉपुलैरिटी है या इनकी पॉपुलैरिटी है वो सबसे हाईएस्ट रही है, ठीक है। 6 निकाल लिए, 10 निकाल लिए, जो भी आपकी मर्ज़ी। क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़ूँ। चलें, फाइंड नंबर ऑफ मूवीज़ डन बाय ईच डायरेक्टर, फाइंड नंबर ऑफ मूवीज़ डन बाय ईच डायरेक्टर। वो मूवीज़ बतानी हैं जो मतलब आप ये बताना, हम ये बताएंगे कि हर डायरेक्टर ने कितनी मूवीज़ को बनाया है, ठीक है। अब जैसे डायरेक्टर ए है, उसने 10 मूवीज़ बनाई हैं, तो क्या मिले उसका 10 मिल जाए कि भाई इस डायरेक्टर ने 10 मूवीज़ बनाई, तो हमारे डेटा सेट में कितनी मरतबा आया होगा, वो 10 टाइम्स आया होगा। अगर 3 मूवीज़ बनाई तो कितनी मरतबा आया होगा डेटा सेट में, 3 टाइम्स आया होगा। तो किस तरह से होगा ये, डायरेक्टर एक बार शॉर्ट हो जाएगा तो हमारे पास जो ओरिजिनल टाइटल है, ओरिजिनल टाइटल का जो कॉलम है उसमें उसी टाइटल की फिल्म होंगी, उस पर लेंथ का ये काउंट का फंक्शन चला के हम बस आ सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन तो ये है ना कि पहले हम, आप मूवीज़ का जिक्र करें ना, मूवीज़ का कॉलम मौजूद है, सही है, लेकिन पहले हमें तो ये देखना पड़ेगा ना कि कौन सी मूवी उस डायरेक्टर ने बनाई है। लेट से डायरेक्टर में शॉर्ट हुआ बात तो है ग्रुप बाय के अंदर, आप ग्रुप बाय लगाने का बोल रहे हैं, डायरेक्टर में शॉर्ट, हाँ फिर सही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर डायरेक्टर ग्रुप का यूज़ करते हैं, डायरेक्टर ग्रुप, और क्या करेंगे उसके बाद यहाँ पर हमें डायरेक्टर ग्रुप लिखने से वो सारे ग्रुप्स देखने को मिल रहे होंगे, ठीक है। वो 637 ग्रुप्स हैं, लेकिन हमने क्या करना है, हमें बताना है कि कितनी कितनी मूवीज़ बनाई है इन्होंने। तो क्या करेंगे, उसके बाद हम यहाँ से एक कॉलम निकाल लेंगे, कौन सा, ओरिजिनल टाइटल का, सही है यहाँ तक। तो क्या होगा समझे ज़रा, डायरेक्टर ग्रुप मतलब पहले वाले टेबल में आया, पहले वाले ग्रुप में आया, और उसने क्या किया, हमारे लेट से ये ओरिजिनल टाइटल का ग्रुप है, OT लिख दिया मैंने यहाँ पे, ओरिजिनल टाइटल का ग्रुप है। तो क्या करेगा, इन सारी मूवीज़ को उठा लेगा, वो डायरेक्टर ए की सारी मूवीज़ को उठा लेगा ओरिजिनल टाइटल नाम से, सही है। अच्छा, अब क्या होगा, क्या करूँ मैं, इसको काउंट कर लूँ, काउंट होंगी ना कि इस डायरेक्टर की ये सारी मूवीज़ हैं और उस पर काउंट कर लिया, सही है। तो
एग्जीक्यूट किया, क्या करेगा, अब जो हमने यहाँ पे समझा था इस डायरेक्टर के लिए इसने काम किया, तो हर डायरेक्टर के लिए भी सेम काम कर रहा होगा। डायरेक्टर बी के पास आएगा, उसकी सारी ओरिजिनल टाइटल उठा लेगा, मूवीज़ के नाम उठा लेगा, उस पर काउंट चलाएगा और हमें एक नंबर ला के दे देगा। सही है, तो ज़रा एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये अब आ रहे हैं, इस बंदे ने इतनी मूवीज़ बनाई हैं, इस बंदे ने इतनी मूवीज़ बनाई है, एंड सो ऑन। सही है, अगर हमें सॉर्ट करवाना है, प्रॉपर डेटा लेकर आना है, तो क्या करेंगे, अगेन वही सॉर्ट वैल्यूज़ का यूज़ करके हम डेटा ले आएंगे। ठीक है, तो स्टीवन ने कितनी बनाई है, टोटल 25 मूवीज़ बनाई हैं जो हमारे डेटा सेट्स में मौजूद हैं। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, इसको करने का ना एक तरीका और भी हो सकता है, इसको करने का एक तरीका और भी हो सकता है, बगैर ग्रुप बाय के भी यूज़ हो सकता है। ये देखते हैं किस तरह होगा। देखें, मुझे आप लोग बताएं, हमने एक चीज़ यूज़ की थी ऊपर, मतलब अभी नहीं, जब पांडा स्टार्ट की थी, और वो क्या थी कि कुछ हमने मेथड्स देखे थे। लेट्स से मैं लिखता हूँ mv डॉट, मैं पहले mv पे काम करता हूँ। ठीक है, मैंने लिखा डायरेक्टर डॉट n यूनिक। ठीक है, क्या किया मैंने, n यूनिक का यूज़ किया। अच्छा सॉरी, ब्रैकेट्स आएंगे इसके। तो क्या बता रहा है ये, हमारे पास डायरेक्टर्स जो हैं, टोटल यूनिक डायरेक्टर्स कितने हैं, वो 691 है। ठीक है, अच्छा, अगर मैं लिखता हूँ यूनिक तो क्या करेगा, उन डायरेक्टर्स के नेम्स ले आएगा। सही है, ये सारे डायरेक्टर से क्या आ रहे हैं, नेम्स आ रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ होती है, वो क्या है, वैल्यू काउंट्स। क्या होती है, वैल्यू काउंट्स। डायरेक्टर के कॉलम पर चलो और क्या करो, वैल्यू काउंट्स लाओ। ठीक है, तो अब पता है क्या करेगा, देखें, आपकी मर्तबा जो उसका रिज़ल्ट आएगा ना, वो क्या है, हमारे उस ग्रुप बाय वाले रिज़ल्ट के सिमिलर है, सेम रिज़ल्ट आ रहा है। समझ रहे हैं? क्या किया हमने, mv डायरेक्टर में गए, क्योंकि हमारे डायरेक्टर सारे वहीं पड़े हुए हैं। ठीक है, और हमने वैल्यू काउंट चला दिया। वैल्यू काउंट क्या करेगा, डायरेक्टर को जाके तलाश करेगा, हाँ, और काउंट भी कर लेगा कि हमारा एक डायरेक्टर कितनी मरतबा पूरे डेटा सेट में आया, और उसका काउंट आगे लाके दिखा देगा। सही है, यहाँ तक सिंपल सी चीज़ है। डायरेक्टर मतलब ग्रुप बाय यूज़ करना चाहें वहाँ भी वो कर सकते थे, इस तरह करना चाहें इस तरह भी कर सकते थे। अच्छा, ऊपर हमने क्यूरी लिखी थी वाली, क्या इसको भी हम बगैर ग्रुप बाय के कर सकते हैं इस्तेमाल? हमने जो क्यूरी लिखी थी, क्या इस क्यूरी को मतलब क्या इस चीज़ को हम बगैर ग्रुप बाय के यूज़ कर सकते हैं? सोचें ज़रा। अच्छा देखें, दूसरी तरीका जो मैं बोल रहा था ना, वो फ़िल्टरिंग वाला होता है। दूसरा तरीका क्या होता है, फ़िल्टरिंग वाला होता है। सही है, फ़िल्टरिंग क्या होती है, देखें, लेट्स से पहले फ़िल्टरिंग समझते हैं। ठीक है, ये जो ग्रुप बाय बन रहे हैं ना, ये ग्रुप बाय एक मेथड बना के दे दिया है, और ये हमारे लिए बहुत फ्लेक्सिबल है। लेकिन हम फ़िल्टरिंग, अगर हमें कुछ पता हो फ़िल्टरिंग वाला कॉन्सेप्ट भी, हम क्या कर सकते हैं, कुछ इसी तरह के हम टेबल्स बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक लिमिटेशन है उसकी, समझते हैं क्या। लेट्स से आप लोग मुझे बताएं, मैं लिखता हूँ mv, अभी ओरिजिनल डेटा सेट पे काम कर रहा हूँ, मैंने लिखा mv डॉट क्या था, जॉनरे, mv डॉट जॉनरेस इक्वल्स टू एक्शन। ठीक है, मेरे mv वाले डेटा फ्रेम में जाओ, उसका जॉनरेस वाला कॉलम सेलेक्ट करो और चेक करो कि क्या उसकी वैल्यू एक्शन के बराबर है। ठीक है, अगर सिर्फ इतनी चीज़ रन करूँगा तो क्या मिलेगी मुझे, बूलियन इंडेक्सिंग हो रही एक तरीके से, ट्रू फॉल्स मिल जाएगा। ठीक है, अगर मैंने इसको बंद किया ब्रैकेट्स में और मैंने यहाँ पे लिख दिया mv मास्किंग, तो क्या करेगा, अब ये वो वाली सारी मतलब ये टेबल बनाया इसने, और ये टेबल, इसी चीज़ को हम क्या बोल रहे थे, ग्रुप बोल रहे थे। अभी हम यहाँ पे इसी चीज़ को क्या बोल रहे थे, ग्रुप बोल रहे थे। ठीक है, तो उसने क्या किया, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि इसमें जितने भी जॉनर्स आ रहे हैं वो सारे के सारे एक्शन वाले हैं। सही है, तो हमने फ़िल्टरिंग की, तो लेकिन फ़िल्टरिंग में लिमिटेशन क्या है कि हम एक एक करके काम कर सकते हैं, और हमें क्या करना पड़ेगा, ये सारी वैल्यूज़ खुद से बतानी पड़ रही होंगी हमें। ये मेरी बात समझ रहे हैं? मैंने लेट से एक्शन लिखा, फिर क्या करूँगा, मैं एक और अलग से लाइन पे जाऊँगा, फिर वहाँ पे क्या लिखूँगा, मैं कोई दूसरे जॉनर का नाम लिखूँगा, वहाँ से एक न्यू मुझे टेबल देखने को मिल जाएगा जिसको हम ग्रुप बोल सकते हैं। ठीक है, तो
ये वाला काम इनडायरेक्टली अगर करने जाए ना तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। अब सोच के देखें, अगर ग्रुप बाय का मेथड नहीं होता तो हमें क्या करना पड़ रहा होता, जितने भी जॉनरेस हैं हमारे पास, ठीक है, उनको बारी बारी लिखना पड़ रहा होता, ठीक है, और बहुत सारे वेरिएबल्स बन जाते हैं हमारे पास और काम करना उन पे एक हेक्टिक हो जाता बहुत ज़्यादा। तो उसकी वजह मतलब उसके बजाय क्या इंट्रोड्यूस किया गया है, ग्रुप बाय का मेथड यूज़ किया गया है, जो क्या कर रहा है, हमारे उस काम को आराम से सरअंजाम दे रहा है। सही है। तो जो हमारा ग्रुप बाय से हमने वाली काम किया है ना, ये वाली जो क्यूरी लिखी है, ये नॉर्मल फिल्टरिंग वाले तरीके से होगी लेकिन बहुत डिफ़िकल्टी से होगी, ठीक है। तो इसीलिए हम प्रीफर किसको कर रहे हैं, ग्रुप बाय। जी ये फिल्टरिंग जो सिंगल कॉलम पे सही है, हम सिंगल कॉलम पे काम करते हैं। हाँ, अगर आपने कोई न्यूमेरिक डेटा पे काम करना है ना तो फिर तो ये वाली तरीका अच्छा होता है, ये वाला फिल्टरिंग वाला तरीका अच्छा होता है। अभी हम जैसे देखते हैं कि भाई लेट से आपने बोला कि मुझे वो वाला डायरेक्टर ला के दिखाओ जिसकी पॉपुलैरिटी सबसे हाईएस्ट रही है, पूरे डेटा सेट में सबसे हाईएस्ट रही है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, MB करके MB डॉट पॉपुलैरिटी इक्वल्स टू देखें, इसको लिखते हैं हम, लेट से हम यहाँ पे लिखते हैं फाइंड डायरेक्टर विथ हाईएस्ट पॉपुलैरिटी। और अगर हमें सिर्फ एक ही चाहिए डेटा, ठीक है, सिर्फ एक ही डायरेक्टर निकालना है, तो क्या करेंगे हम, क्या लिखेंगे, हम सबसे पहले तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे किसकी, पॉपुलैरिटी की। तो क्या करना पड़ेगा मुझे, मैं लिखूंगा MB डॉट पॉपुलैरिटी डॉट मैक्स। यहाँ से क्या आ जाएगी, सबसे हाईएस्ट वैल्यू आ जाएगी, वो कितनी आ रही है, 875 आ रही है। सही, एक नंबर आ गया। अच्छा, फिर मैं क्या बोलूँगा कि ये जो चीज़ है ना मेरे पास, वो किसके बराबर होनी चाहिए, MB डॉट पॉपुलैरिटी इक्वल्स टू दिस थिंग, कि मेरे पूरे डेटा फ्रेम में जाओ, पॉपुलैरिटी वाले कॉलम कंसीडर करो और चेक करो कि कौन सी वाली पॉपुलैरिटी की वैल्यू मेरी इस वाली पॉपुलैरिटी की वैल्यू से मैच कर जाती है। समझ रहे हैं। और फिर क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट से बंद करके इसकी मास्किंग कर लेंगे। तो अब क्या करेगा, अब ये पूरी वो रो ला के दे देगा जिसमें उसको सबसे हाईएस्ट पॉपुलैरिटी देखने को मिल रही है, ठीक है। तो फिल्टरिंग सबसे ज़्यादा एफिशिएंट कहाँ होती है हमारे पास, जब हमने न्यूमेरिक कॉलम्स पे और पूरे डेटा फ्रेम पे काम करना है और एक ही आउटपुट निकलवाना है। लेकिन अगर हमें ग्रुप्स बना के, ग्रुप्स अगेन वही कि अगर आपको मल्टीपल वैल्यूज़ चाहिए, ठीक है, और किसी बिहाफ पे आपने डेटा को निकलवाना है, फिर आपको ग्रुप्स बनाना पड़ेगा। सही है। चलें आगे बढ़ते हैं, ग्रुप बाय एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स। अच्छा, ये लेंथ हम देख चुके हैं। लेट से हमने क्या किया था, हमने डायरेक्टर्स का एक ग्रुप बनाया था। हम देखते हैं कि हमारे डायरेक्टर्स के ग्रुप में कितनी ग्रुप्स बने। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेंथ फंक्शन का यूज़ कर लेंगे। तो क्या बताएगा कि कितने बन रहे हैं उसके, 691 बन रहे हैं। लेकिन अगर हम यही चीज़ चेक करें जॉनरे के बिहाफ पे, हमने 2 बनाए थे ना, हमने दो ग्रुप्स बनाए थे, सॉरी 2 बिहाफ पे ग्रुप्स बनाए थे, एक जॉनरे के बिहाफ पे, एक डायरेक्टर के बिहाफ पे। तो जॉनरे के बिहाफ पे कितने टोटल ग्रुप्स बने, 637 ग्रुप्स बने, ठीक है। तो लेंथ फंक्शन इस तरह से यूज़ किया जा सकता है। अच्छा, फाइंड आइटम्स इन ईच ग्रुप। हाँ, अब इमेजिन करें कि ये ग्रुप है मेरे पास और लेट से अगर ये जॉनरे का ग्रुप है तो उसमें एक्शन आ रहा है, ठीक है। जॉनरे का नाम क्या है, एक्शन है, और इसमें कुछ आइटम्स मौजूद हैं, मतलब कुछ रोज़ मौजूद होंगी ना इसके अंदर, जो हमने डिस्कस किया था, 15 हैं, 18 हैं, 3 हैं, 4 हैं, कुछ रोज़ मौजूद होंगी। सही है। सिमिलरली ये जो सेकंड ग्रुप बना हुआ है इसमें भी कुछ रोज़ मौजूद होंगी। अब मुझे क्या करना है, मैं ग्रुप के जो रोज़ है ना उनको निकालना चाह रहा हूँ कि हर ग्रुप में कितनी रोज़ आई हैं। मेरी बात समझ रहे हैं, हर ग्रुप में कितनी रोज़ आई हैं। अगर मुझे ये निकालना है तो क्या यूज़ कर सकते हैं हम, यहाँ पे साइज मेथड का यूज़ कर सकते हैं। तो क्या करेंगे हम, जॉनरे डॉट साइज। तो अब जरा देखें, एक्शन में एक्शन टाइप का जो ग्रुप बना, एक्शन जॉनरे का जो ग्रुप बना, उसमें टोटल कितनी रोज थी भाई, टोटल कितनी उसमें मूवीज़ थी, 9 थी। मतलब हमारा अगर लेट से ये एक्शन वाला है तो उसमें कितनी रोज देखने को मिल रही होंगी, 9 मूवीज़ इसमें आई हुई होंगी, 9 रोज होंगी। अच्छा, एक्शन एडवेंचर के अंदर कितनी होंगी, 7 होंगी। समझ रहे हैं बात को। तो साइज़ क्या किया इसने, हमें ये डेटा ला के दे दिया। लेकिन एक मसला क्या है कि हमें देता है वैल्यूज़ किसके बिहाफ पे, इंडेक्स कॉलम्स के बिहाफ पे डेटा ला के देता है। तो आप लोग देख लेंगे इसने क्या किया हुआ है, इंडेक्स वाइज अरेंज किया हुआ है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, ठीक है। सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में एक्शन और फिर उसके बाद जो भी चीज़ें आ रही है उन मूवीज़ का नाम ला के दे रहा है। यहाँ तक क्लियर है।
तो साइज से हमने क्या किया, हर ग्रुप में क्या साइज़ है, हर ग्रुप का क्या साइज़ है, कितनी रोज़ हैं उसमें, क्या उसकी लेंथ है, हमने वो निकाल ली साइज़ मेथड की मदद से। और ये इंडेक्सिंग कर देता है हमारे एक्शन जॉनरे कॉलम के बिहाफ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, दूसरा तरीका इसका क्या हो सकता है, लेट्स से कि हमने लिखा जॉनरे जॉनरे डॉट ग्रुप्स अच्छा, 1 मिनट दिएगा। अच्छा, तो एक दूसरा तरीका इसका क्या मौजूद है कि लेट से मैंने mv डॉट जॉनरस किया। ठीक है, क्या किया, पूरे डेटा फ्रेम से जॉनरस को निकलवा लिया। ठीक है, और फिर मैंने ऐसे क्या चला दिया, वैल्यू काउंट्स। ठीक है, तो क्या होगा, हर जो वैल्यू उसको मिल रही होगी जॉनरे की, वो क्या करेगा, वो काउंट करेगा और हमें उसका आउटपुट लाकर दिखा देगा। तो क्या किया इसने, उसी तरीके से हमें लाकर दे दिया। लेकिन एक डिफरेंस है, एक बात समझिएगा, इस वैल्यू काउंट से क्या किया हुआ है, जो सीक्वेंस दी हुई है ना, वो किस में दी हुई है, हमें काउंट्स के बिहाफ पे दी हुई है। मतलब इसको किस तरह से अरेंज किया हुआ हमारे डेटा को, जो आउटपुट दिखा रहा है वो काउंट्स के जो नंबर आया ना उसके बिहाफ पे इसको अरेंज करके ला रहा है। आप लोग देख सकते हैं सी पहले आ रहा है, डी बाद में आ रहा है, ठीक है, और फिर ए एंड में आ रहा है। तो मतलब ये जो ऑब्जेक्ट वाला कॉलम है उसको कंसिडर नहीं कर रहा, ये नंबर्स वाले कॉलम को कंसिडर करते हुए उसका डेटा ला के दे रहा है। और इसके बाद साइज़ क्या कर रहा था, वो इंडेक्स वाले कॉलम कंसिडर करता था। ठीक है, तो क्या कर रहा था, वो एक्शन और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हमारी मूवीज़ को ला कर दे रहा था। नेक्स्ट, फर्स्ट। अच्छा, ये फर्स्ट, लास्ट और एंड क्या करता है, बस इसको कंप्लीट करके हम एंड करते हैं, इसको जल्दी से देखते हैं। फर्स्ट, लास्ट और एंड। फर्स्ट क्या करेगा, लेट से आपने क्या किया, जॉनरे हमने एक ग्रुप बनाया हुआ है और इस पर मैंने किया फर्स्ट। तो क्या करने वाला है ये हर जो जॉनरे का ग्रुप बना हुआ है ना, हर जॉनरे के जो टेबल्स बने हुए, डिफरेंट टेबल्स बने हुए होंगे इस तरीके से, 637 टेबल्स हैं टोटल। क्या करेगा, उसकी फर्स्ट रोज ले आएगा, उसकी फर्स्ट रो उठा के ले आएगा। ये समझ रहे हैं बात को। तो लेट से एक्शन की फर्स्ट रो ये थी, ये उठा के ले आया, ड्रामा की फर्स्ट रो ये थी, उसको उठा के ले आएगा। ठीक है, तो क्या करेगा, हर ग्रुप के अंदर जाएगा और फर्स्ट रो जहाँ पे मिलेगी उसको, मतलब फर्स्ट रो को उठा के ले आएगा। क्लियर है। अच्छा, लास्ट क्या करेगा, अपोजिट काम करेगा, सबसे आखिरी रो ले आएगा। ठीक है ना। तो अगर मैंने लिखा जॉनरे डॉट लास्ट, तो क्या करेगा, हर डेटा की हर ग्रुप की सबसे लास्ट रो लेकर आ जाएगा। ये समझ रहे हैं। एंड क्या करेगा, अगर आपकी रिक्वायरमेंट ये है, आप बोले नहीं मुझे ना तो फर्स्ट चाहिए ना तो लास्ट चाहिए, मुझे बीच की कोई रो चाहिए, ऐसा हो सकता है ना कि आपने कोई बीच की रो देखनी है, ठीक है, रैंडम रो निकालनी है, तो फिर क्या करेंगे, वहाँ पे एंड का यूज़ कर लेंगे। अब लेट से मैं लिखता हूँ जॉनरे डॉट एंड, मैंने यहाँ पे लिख दिया 3। क्या करो, थर्ड रो लाओ, हर ग्रुप में जाओ और थर्ड रो लेकर आके लेकर आओ। तो इसको जब एग्जीक्यूट करूँगा तो क्या करेगा जी, आपकी अब हर ग्रुप में जाके थर्ड रो लेकर आ रहा है। सही है। लेकिन एक मसला क्या है कि हर ग्रुप के अंदर ना हो सकता है कि उसको एक से ज़्यादा रो देखने को मिले ही ना। अगर जैसे हम नीचे जाएंगे ना, ग्रुप में नीचे बढ़ेंगे, तो क्या होगा, हमें भी देखा था कि हमारी एक रो का भी टेबल बन रहा था, एक रो का भी ग्रुप बन रहा था, तो उसमें तो थर्ड रो मिलेगी नहीं, तो उसको फिर नहीं लाएगा ये। मतलब जिस ग्रुप में इसको थर्ड रो मिल जाएगी उसकी रो को उठा के ले आएगा ये। सही है। कंटिन्यू करते हैं इसको इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर। सही है, यहीं पे इसको एंड करते हैं।